टेंजेंट की इक्वेशन नितिश बोलोगे? नितिश आर यू हियर? अरे आज भी तुम्हारा माइक नहीं काम कर रहा क्या नितिश? उसके साथ तो पिछली क्लास में बड़ी ट्रेजेडी ही हो गई थी। चलो एनीवे, स्वयं तुम बताओगे? पैराबोला अगर हमारा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, ठीक है, और एक पॉइंट हमने लिया 80 स्क्वायर कॉमा 280, तो टेंजेंट एट दिस पॉइंट कैसे लिखते हैं? मैम yt इज इक्वल टू x प्लस 80 स्क्वायर। देख के तो नहीं बोला? मैम देख के ही बोला मैम, याद नहीं हुआ अभी। ओके ठीक है, तो एनीवे इसको 2-3 बार लिखोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो yt इज इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर इज टेंजेंट एट t, टेंजेंट एट दिस पॉइंट विच इज ऑन पैराबोला, ठीक है। कोई भी एक पॉइंट t लिया, उस पर टेंजेंट की इक्वेशन ये हमने प्रूव करी है, ठीक है, तो ये होती है। अच्छा अब देखो, अब सपोज क्वेश्चन है, टॉपिक हमारा लिख लेते हैं, क्वेश्चन से ही समझेंगे इसको। अगर हमें किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट टू पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x फ्रॉम -2, -1, ये निकालना है हमें। क्या निकालना है? टेंजेंट टू दिस पैराबोला फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है। इसका देखो, पहले तो लैंग्वेज से ही समझ में आ रहा है कि दिस पॉइंट लाइज आउटसाइड द पैराबोला, ठीक है, और बाकी तुम रख के चेक भी कर सकते हो कि ये पॉइंट ऑन द पैराबोला तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 8 -8 आ जाएगा, तो डेफिनेटली नॉट। तो इसका मतलब है ये पॉइंट लाइज, दिस पॉइंट लाइज आउटसाइड द कर्व, और हमें क्या निकालना है? टेंजेंट फ्रॉम दिस पॉइंट। ओके, तो क्या किया जाए? देखो पैराबोला हमने अपना स्टैंडर्ड फॉर्म वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, तो इसमें a की वैल्यू 1 कर दी तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x मिल गया। और अगर तुम्हें -1 -2 कहाँ पर होगा ये पॉइंट? थर्ड क्वाड्रेंट में है ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट में ले लेते हैं x -2 y -1, तो पॉइंट यहाँ पर, ठीक है। और हमें अगर टेंजेंट ड्रॉ करने हैं तो देखो 2 टेंजेंट दिखाई पड़ रहे हैं कि यू कैन ड्रॉ 2 टेंजेंट्स फ्रॉम दिस पॉइंट टू द पैराबोला, ठीक है। अब क्या करा जाए? हमने देखो टेंजेंट लाइन हमें लिखनी आती है, y इज इक्वल टू, हम उसी तरीके से बस वो रेफरेंस पॉइंट अलग ले लेंगे। रेफरेंस पॉइंट अलग ले लेंगे मतलब? जैसे पहले पॉइंट वो उसके ऊपर था, तो फिर अब बाहर वाला लेके वही नहीं मतलब नहीं नहीं, रिप्लेसमेंट। वो नहीं कर सकते कि अगर तुमने ये पॉइंट देखो दिस पॉइंट, अगर इफ दिस पॉइंट इज ऑन द कर्व तब तो तुम वो काम कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। देखो हमारे पास 2 तरीके हैं इसे करने के लिए, ठीक है। एक तो क्या है कि तुमने इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन चाहिए, ठीक है ना, जो टेंजेंट टू द कर्व हो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ठीक है। तो हमने मान लिया लेट m इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, और अगर m स्लोप ऑफ द लाइन है तो लाइन कैसे लिखोगे? y प्लस 1 इज इक्वल टू m टाइम्स x प्लस 2, ये लिख सकते हैं। अब हमें इसमें m की वैल्यू मिल जाए तो हमारा काम बन जाए। ओके, तो अब क्या करें? देखो मैंने लास्ट क्लास में, बिल्कुल लास्ट में जो टॉपिक कराया था वो हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। तुम सोचो अगर ये लाइन इस कर्व को टेंजेंट है तो क्या होगा? इस लाइन और कर्व को अगर हम साथ में सॉल्व करेंगे तो उसका d 0 कर सकते हो या नहीं? क्योंकि यस उसका मैम। सिर्फ एक पॉइंट आना चाहिए जो कॉमन होगा लाइन एंड कर्व पे, ठीक है। तो मान लो मैंने यहाँ से x की वैल्यू यहाँ पे डाल देते, ठीक है, x डालना ज्यादा आसान है, तो y प्लस 1 बाय m माइनस 2 इज x, यहाँ से मैंने x निकाला, ठीक है, और मैंने इसको डाल दिया कर्व में, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स, एक्स क्या है? y प्लस 1 माइनस 2m अपॉन m, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? वाई स्क्वायर m
माइनस 4y प्लस 8m माइनस 4 इज इक्वल टू 0। चेक करो ठीक लिखा है, ये इधर मल्टीप्लाई और इसको अंदर मल्टीप्लाई, फिर सब कुछ एक तरफ, तो तुम्हारे पास ये मिल जाएगा क्वाड्रेटिक इन y। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम इस लाइन को कर्व के साथ सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, और हमें क्या दिखाई पड़ रहा है, केवल एक पॉइंट कॉमन है, इसका मतलब है इस इक्वेशन का d 0 के बराबर होना चाहिए, और वहां से हमें क्या मिल जाएगा, m की वैल्यूज। ठीक है, एक आ रही होगी तो एक, और दो आ रही होंगी, दो अपने आप आ जाएंगी। ठीक है, तो d 0 के बराबर है, तो d इसका निकाल लो, तो इट विल बी b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c, c इज 8m माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहाँ से 4 कॉमन करो तो 16 हो जाएगा। चलो मैं लिख देती हूँ, 4 इंटू 4m 2m माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 16 हमने डिवाइड कर दिया, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2m स्क्वायर प्लस m इक्वल टू 0। 2m स्क्वायर माइनस m माइनस 1 इक्वल टू 0, इसके फैक्टर्स कर निकाल लेते हैं। 2m स्क्वायर माइनस 2m प्लस m माइनस 1 0, तो यानी कि एक वैल्यू आ जाएगी 1 और एक आ जाएगी माइनस हाफ आ जाएगी। ठीक है, हमें m की दो वैल्यूज मिल रही हैं, इसका मतलब है तुम्हें ऐसी दो लाइन मिलेंगी जो इस कर्व पे इस पॉइंट से ड्रॉ कर रहे हो और टेंजेंट टू द कर्व है। पढ़ने का क्लियर है? यस मैम। एक लाइन हमें मिल जाएगी y प्लस 1 इज 1 टाइम्स x प्लस 2, अब हम कहाँ पे डाल रहे हैं, इस लाइन में। ठीक है, और दूसरी क्या मिल जाएगी, y प्लस 1 इज माइनस हाफ टाइम्स x प्लस 2। ठीक है, दीज आर द टू लाइन्स पॉसिबल। हम नीचे कर दीजिए। अच्छा, जिसने कर लिया है वो जरा सोचे कि कोई और एक तरीके से कर सकते हैं। अगर हमारे पास पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, तो हमने एक लाइन पढ़ी थी विच इज ऑलवेज बी अ टेंजेंट टू द पैराबोला a बाय m, y इज इक्वल टू mx प्लस a बाय m, ये पढ़ी थी। यस मैम। तो क्या इसको यूज करके ये ऊपर वाला क्वेश्चन हो सकता है? देखो, ये जो मैंने अभी मेथड बताया ये तो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये तो किसी भी कर्व के लिए किसी भी आउटसाइड पॉइंट से टेंजेंट का बेस्ट तरीका है। तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म की जरूरत नहीं, बस डायरेक्ट कर दो। ठीक है, क्योंकि लाइन अगर टच कर रही है किसी भी कर्व को तो साथ में सॉल्व करने पर उसका d 0 होता है, वहां से हमें स्लोप मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर पैराबोला, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ठीक है, a जहां पर 1 है, और हमें ये पता है कि इस पैराबोला के लिए टेंजेंट लाइन हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस 1 अपॉन m, लिख सकते हैं। दिस लाइन इज ऑलवेज टेंजेंट टू द पैराबोला। यस मैम। ठीक है, तो देखो कोई बताएगा मेरे को आगे क्या करें? हम इस लाइन में वो पॉइंट्स पुट करके m की वैल्यू निकालेंगे। करेक्ट, यस। क्यों? क्योंकि अगर ये लाइन टेंजेंट है तो हमें वो टेंजेंट चाहिए जो -2 -1 से पास कर रही है कि नहीं? लाइन को पैराबोला के साथ सॉल्व कर देंगे यही। नहीं सॉल्व, अब देखो अभी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, बस अब क्या करना है, बिकॉज दिस लाइन इज टेंजेंट टू द पैराबोला। ठीक है, ऑलवेज बी अ टेंजेंट टू द पैराबोला, और हमें वो टेंजेंट चाहिए जो इस पॉइंट से पास हो। शिवांशु समझ रहे हो? यस We मैम। want that tangent जो इस पॉइंट से पास हो रहा हो। तो आप क्या करोगे, इसको सेटिस्फाई करा दो इस पॉइंट के साथ, मतलब इसमें x और y के प्लेस पर -2 -1 डाल दो, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, -1 इज -2m प्लस 1 अपॉन m। अब देखो क्वाड्रेटिक इन m दिखाई पड़ रही है, क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी -m इज -2m स्क्वायर -1 विच इज +1। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2m स्क्वायर -m -1 इक्वल टू 0। देखो पहले वाली जैसी क्वाड्रेटिक आ गई, यहाँ पर जो लिखी हुई है
तो मैम ये वाला यस तो मैम। हाँ, छोटा है क्या, तो क्या कह रहे हो? मैम ये वाला मेथड जो सेकंड वाला है मैम वो छोटा है तो फिर फर्स्ट वाला फेवरेबल क्यों है? देखो फेवरेबल इसलिए है कि हो सकता है तुम्हें ये फॉर्मूला ना याद आ रहा हो, ये वाला फॉर्म ना याद आ रहा हो, ठीक है। और देखो ऊपर वाला इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुम्हें ये किसी भी कर्व और किसी भी लाइन के लिए ये चीज ट्रू होगी। ये जरूरी नहीं है कि पैराबोला हमेशा इसी शेप में दिखाई पड़े। तुम्हारा पैराबोला आ गया y इज इक्वल टू एक्स से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स -1, कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, या फिर पैराबोला ऐसे लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और फिर तुम्हें किसी आउटसाइड पॉइंट से टेंजेंट लिखना है, फिर क्या करोगे? क्योंकि ये तो स्पेसिफिकली इसी फॉर्म के लिए ट्रू है जो हमने ये पढ़ा है। देखो ये अलग बात है कि ज्यादातर क्वेश्चन इसी पे आते हैं, लेकिन क्वेश्चन तो कैसा भी आ सकता है, ठीक है। वैसे देखो हमें 12th क्लास में एओडी में टेंजेंट नॉर्मल दोबारा से आएगा, ठीक है, तो वहां पर हम डिफरेंशिएशन मेथड यूज कर लेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है। एओडी मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। अभी तुमने डिफरेंशिएशन मैंने नहीं पढ़ाया एटलीस्ट, इसलिए हम डिफरेंशिएशन मेथड यूज नहीं कर रहे हैं। ओके, तो अभी तुम क्या समझ सकते हो ये कि भाई अगर इस तरह का पैराबोला है और किसी आउटसाइड पॉइंट से तुम्हें टेंजेंट निकालना है, तो फिर हमारा ये वाला मेथड जो हमने फर्स्ट पढ़ा दैट इज ऑब्वियसली वैलिड, और नीचे वाला तुम वहां पे नहीं लगा सकते। ओके पीहू, यस मैम। ठीक है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अब बस m की यहाँ से जो वैल्यू आएंगी तुम इस लाइन में डालोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? रिक्वायर्ड आंसर, 2 टेंजेंट्स, ठीक है, एक ऐसा और एक ऐसा। मैम 1 मिनट स्क्रॉल मत करना। ओके हो गया। ओके, देखो अभी क्वेश्चन है, इफ 2 टेंजेंट्स from point alpha comma beta to the parabola y square is equal to 4x are such that the slope of one tangent to slope of one tangent is double, is करो यहाँ पे, is double the other, prove that alpha is 2/9 beta square। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रूव दैट दिस इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, और अदरवाइज 4 ऑप्शंस होंगे, तुम्हें अल्फा बीटा में 4 रिलेशन दिए होंगे, करेक्ट ऑप्शन तुम्हें चेक करना है। ओके, तो अभी देखो पॉइंट हमारा अल्फा बीटा है, यहाँ से तुम इस पैराबोला पे 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हो, और उसमें रिलेशन क्या दिया है उन दोनों टेंजेंट्स में, एक का स्लोप दूसरे का डबल है, मतलब अगर एक का स्लोप m ले लेते हो तो दूसरे का क्या हो जाएगा 2m, दैट इज द कंडीशन गिवन। तो चेक करो एक बार खुद से। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभी एक पॉइंट हमें आउटसाइड जो दिया हुआ है वो अल्फा बीटा है, ठीक है, और हमने यहाँ से क्या करना है, टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। ड्रॉ कर दिए। अब देखो ये जो 2 टेंजेंट है इसमें एक का स्लोप दूसरे का डबल है, तो हम ऐसे ले सकते हैं, पॉइंट से P ले लिया तो अब क्या करोगे भाई, हमारी टेंजेंट लाइन क्या होती है, हमें पता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, में a तो 1 है हमारे पैराबोला के हिसाब से, ठीक है, 1/m, दिस लाइन इज ऑलवेज टेंजेंट टू द पैराबोला, है ना। तो यहाँ से देखो हम क्योंकि ये पॉइंट अल्फा बीटा से पास हो रही है दिस टेंजेंट लाइन, तो इसे अल्फा बीटा से पास करा दो, तो ये हो जाएगा बीटा इज इक्वल टू अल्फा m प्लस 1/m। इसमें क्वाड्रेटिक दिखाई पड़ रही है, क्वाड्रेटिक इन m, तो इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं, अल्फा m स्क्वायर माइनस बीटा m प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा देखो अब ये जो 2 अलग अलग हमें m की वैल्यूज दी हुई हैं,
तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इस क्वाड्रेटिक के अगर दो रूट्स हैं m1 एंड m2 तो एक m हो जाएगा तो दूसरा 2m हो जाएगा। अब देखो तुमने अल्फा बीटा में रिलेशन लिखना है, ओके, तो अल्फा बीटा दिख कहाँ पे रहे हैं, कोफिशिएंट्स ऑफ m स्क्वायर एंड m में दिखाई पड़ रहे हैं। इसका मतलब है यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ क्या क्वाड्रेटिक एंड रूट्स के बीच में रिलेशन यूज करना पड़ेगा कुछ, क्यों बताओ Yes, पारस, ma'am. ठीक है ना। तो आप देखो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सम ऑफ रूट्स, तो m प्लस 2m किसके बराबर हो जाएगा, माइनस बी बाय ए से अल्फा बीटा बाय अल्फा, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब 2m स्क्वायर किसके बराबर कर दोगे, c बाय ए। ठीक है, देखो यहाँ से हमें m की क्या वैल्यू मिल रही है, m मिल रहा है बीटा अपॉन 3 अल्फा। ठीक है, ये वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल दो तो m गायब हो जाएगा, m गायब हो जाएगा और हमें अल्फा बीटा में ये रिलेशन मिल जाएगा, है कि नहीं। ये देखो अगर 2 टाइम्स m स्क्वायर मतलब बीटा Yes, ma'am, हो स्क्वायर गया। बाय 9 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय अल्फा लिखा, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया और हमारे पास आ गया बीटा स्क्वायर इज 9 बाय 2 अल्फा। ओके अच्छा देखो इस क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछा जा सकता था, ये कि फाइंड लोकस ऑफ दिस पॉइंट such that tangents drawn from this point are like this, मतलब if slope of one tangent is m and दूसरे जो tangent draw किया है उसका slope अगर 2m है तो what is the locus of this point, ठीक है ना। तो क्वेश्चन करने का सेम तरीका होता और बस तुम्हारा आंसर क्या हो जाता, एट लास्ट हम यहाँ तक पहुंचने के बाद क्या करते हैं, अगर h, k पॉइंट लिया था ये तो एट लास्ट क्या करते हैं, xy से रिप्लेस, तो हमारा लोकस क्या आ जाता, y स्क्वायर इज 9 बाई 2x, तो दैट लोकस इज ऑल्सो अ पैराबोला। यस, स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है, मतलब ये सेम ही पैराबोला है, ऐसा भी Yes, नहीं कि ma'am. वो चेंज हो गया हो। सबको क्लियर है ये चीज, पीओ Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. ओके, स्वयं समझ आ रहा है। Yes, ma'am. ओके अब देखो एक जे का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है फ्रॉम पॉइंट पी a pair of tangents are drawn to y square is equal to 4x if theta 1 and theta 2 are inclinations of these tangents with x-axis such that theta 1 plus theta 2 is pi by 4. Find locus of this point. Locus of point P. ठीक है, तो ये ट्राई करो। ठीक है, पेयर ऑफ टेंजेंट्स की बात हो रही है, पैराबोला हमें गिवन है, तो और दोनों स्लोप, दोनों जो तुम्हारे टेंजेंट्स हैं उनका इंक्लिनेशन भी दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि हमें टेंजेंट जो हमें पता है पैराबोला पे ये लाइन हमेशा टेंजेंट होती है, यहीं से तो शुरू करोगे क्वेश्चन, है कि नहीं। अब Yes, दोनों ma'am. के अगर स्लोप्स गिवन है तो इसको फिर से क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लिख लो। हमें लोकस ऑफ पॉइंट पी चाहिए, तुम ठीक है पी पॉइंट को h, k ले सकते हो, बाद में रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है, तो हम अपने प्रोसीजर को फॉलो कर लेते हैं। तो k इज इक्वल टू m इंटू एच प्लस 1 बाय m लिख लो, दिस इज द टेंजेंट लाइन, और अगर ये टेंजेंट इस पॉइंट से पास हो रहा है तो फिर हमने इस पे उसको पास करा दिया, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, m स्क्वायर h माइनस के एम प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब अगर इसके दो रूट्स m1 और m2 हैं तो अभी हमें थीटा 1 थीटा 2 दिया हुआ है, इसका मतलब है, और रिलेशन भी थीटा 2 थीटा 1 में दिया है, दैट मीन्स हमें m1 m2 इस फॉर्म में नहीं, इसको इस फॉर्म में लिख लो, ठीक है या नहीं। अब ये रिलेशन अगर तुम्हें गिवन है और tan थीटा 1 tan थीटा 2 है तो इमीडिएटली क्या क्लिक करना चाहिए, टेकिंग tan बोथ साइड्स, क्योंकि उससे हमारे ये सारी वैल्यूज यूज हो जाएंगी। और इसके अलावा भी हमारे पास एक चीज है, क्या, अगर तुम्हारे पास इस इक्वेशन के दो रूट्स हैं तो tan थीटा 1 सम ऑफ रूट्स किसके बराबर हो जाता है, माइनस बी बाय ए होता है ना, तो k बाय एच आ जाएगा।
एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर हो जाएगा? c बाय a से क्या आ जाएगा? 1 बाय h। ठीक है, अब अगर इस रिलेशन में तुमने दोनों तरफ tan ले लिया तो फॉर्मूला क्या होता है? टेकिंग tan बोथ साइड, tan थीटा 1 प्लस थीटा 2, tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2 अपॉन 1 माइनस tan थीटा 1 tan थीटा 2, और राइट साइड में क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, देखो इस तरह का डेटा जब भी है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि हाँ आगे क्या सोचना है। अब ये चीजें यूज कर लो, ये दोनों चीजें, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये कितना है? k बाय h और डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 बाय h इज इक्वल टू 1। ठीक है, देखो एलसीएम लोगे तो एच एच कैंसिल हो जाएगा, k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? h माइनस 1 के बराबर। तो लोकस क्या हो जाएगा? हमें h और k में रिलेशन चाहिए था, रिलेशन मिल चुका है। नाउ फाइनली व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट रिप्लेस k बाय y एंड h बाय x, ये आंसर आ जाएगा। क्यों अक्षर? ठीक है, यस मैम। ओके लिख लो अब। लिख रहा था मैम साथ साथ। ओके ठीक है, तो क्वेश्चन करो और मेरे को बताओ कि तुम्हें आ रहा है समझ, या खुद मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए जो तुम खुद से मेरे को बताओ मेरे बिना बताए। सुन रहे हो? इसका मतलब है यू आर गेटिंग एवरीथिंग, यू आर फॉलोइंग एवरीथिंग। चलो ओके। ठीक है, आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। कॉन्सेप्ट क्या? अभी हम टेंजेंट पे ही हैं, टेंजेंट की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। देखो सबसे पहले तो पैराबोला अगर हमने लिया y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है, और हमने दो पॉइंट्स लिखे ऑन द पैराबोला, एक पॉइंट ले लिया विथ पैरामीटर t1, ठीक है, t1 पैरामीटर के लिए पॉइंट क्या हो जाएगा? a t1 स्क्वायर कॉमा 2a t1, ओके, और पॉइंट q का अगर पैरामीटर t2 है तो पॉइंट कैसा हो जाएगा? a t2 स्क्वायर कॉमा 2a t2। ठीक है, अब अगर मैंने पॉइंट P और Q पर टेंजेंट्स ड्रॉ किए एंड दे आर से इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट R, ये पॉइंट P पर टेंजेंट था और ये पॉइंट से R पे टेंजेंट, ठीक है, तो हमें R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं T1 T2 के टर्म्स में, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट बड़े स्पेशल हैं और उनको हमें बहुत जगह यूज करना है, इसलिए मैंने इसको एक प्रॉपर्टी बना दिया। ठीक है, वरना तो क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट्स ही तो है, लेकिन इसके जो पॉइंट्स है बड़े स्पेशल हैं। ठीक है, तो एक बार चेक करते हैं क्या आएंगे। ये पॉइंट a t1 स्क्वायर कॉमा 2a t1 है और ये पॉइंट क्या है? a t2 स्क्वायर कॉमा 2a t2 है। अब देखो टेंजेंट लाइन अगर तुम्हें लिखनी है एट पॉइंट P तो कैसे लिखोगे? क्योंकि इसका पैरामीटर t1 है तो तुम ऐसे ही तो लिखोगे y t1 इज x प्लस a t1 स्क्वायर। ठीक है, ये हमने प्रूफ की हुई है, बस t की जगह t1 डालना था। फाइन, अब हमें लिखना है टेंजेंट एट पॉइंट R, क्या हो जाएगा? विथ पैरामीटर t2 तो इट वुड बी y t2 इज x प्लस मैम a। Q होगा। अच्छा 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 अच्छा, ओके 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 गॉट इट, ठीक है। हाँ, तो Q पॉइंट पर अगर टेंजेंट लिखोगे तो कैसा दिखेगा? a y t2 इज x प्लस a t2 स्क्वायर। ठीक है, और हमें क्या चाहिए? इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो सीधी सी बात है, सॉल्व करना है। दो लाइंस का इंटरसेक्शन कैसे निकालते? दोनों को साथ में सॉल्व करके। तो क्या करें? सब्ट्रैक्ट कर दें दोनों को टू गेट x एंड y। तो क्या आ जाएगा? y के साथ आ जाएगा t1 माइनस t2 और राइट साइड में क्या आ जाएगा? a कॉमन करोगे t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर। दोनों तरफ से t1 माइनस t2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि देखो t1 माइनस t2 जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर t1 और t1 माइनस t2 जीरो हो गया दैट मीन्स t1 और t2 सेम हो गए, और हमने क्या लिया है? p एंड q आर डिफरेंट पॉइंट्स, डिस्टिंक्ट पॉइंट। ठीक है, तो t1 t2 इक्वल तो हो नहीं सकता, दैट मीन्स हम उसे कट कर सकते हैं बिकॉज दैट फैक्टर इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो क्या आ गया? y इज इक्वल टू a टाइम्स t1 प्लस t2। ठीक है, t1 माइनस t2 दोनों तरफ से कट चुका है। अब हम इस y को उठा के किसी भी एक इक्वेशन में डाल दें, मान लो पहले में डाला तो ये हो जाएगा a टाइम्स t1 प्लस t2
इंटू टी वन इज इक्वल टू एक्स, बल्कि इसको माइनस कर दो ए टी वन स्क्वायर से, ये आ जाएगा एक्स की वैल्यू। क्या आ रही है चेक करो, देखो a into t1 will give you a t1 square, that will cancel this minus of a t1 square, then you will have x coordinate is a t1 t2, दिख गया? when a is multiplied with t2 and then t1, मतलब you will get x is this, ठीक है? तो what is so special about it, हमने x coordinate लिख दिया a t1 t2 and y coordinate हमारा क्या आया था a t1 plus t2। चेक करते हैं, देखो हमारे पॉइंट्स का x कोऑर्डिनेट क्या था? मैम हाँ बताओ। मैम वो फिर से बता दो मैम, y इज इक्वल्स टू a के बाद y इज इक्वल टू, देखो y इज इक्वल टू a टाइम्स t1 प्लस t2 था। अब तुम्हें किसी भी एक इक्वेशन में डालना था, मैंने फर्स्ट वाली चूज करी, ठीक है? तो यहाँ पर y इंटू टी1 है, तो y की वैल्यू इंटू टी1 माइनस इसको इधर कर दो तो x की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। Yes, ma'am. तो बस वही करा है, यहाँ से कुछ कट जाएगा a t1 स्क्वायर और ये x बच जाएगा, ठीक है शिवांशु? Yes, ma'am. ओके तो देखो हमें ये कोऑर्डिनेट मिल गया, दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट्स, ठीक है? ड्रॉन एट एनी टू पॉइंट्स टू द पैराबोला, ठीक है? अच्छा देखो क्या स्पेशल है, अब जरा ध्यान से देखना, इसका जो x कंपोनेंट है, मतलब जो x कोऑर्डिनेट है वो कहाँ से आया है? अगर हमारा एक कोऑर्डिनेट था, मतलब एक जो पॉइंट हमने कंसीडर करा था उसका x कोऑर्डिनेट क्या था a t1 स्क्वायर और एक था a t2 स्क्वायर, ठीक है? इन दोनों का जरा gm निकालो। तुम लोग को आई होप ये याद होगा, अगर दो नंबर हैं पॉजिटिव नंबर a एंड b, तो इनका gm हम कैसे लिखते हैं? रूट ए बी के बराबर, ठीक है? और अगर दो नंबर a एंड b हैं तो इन दोनों नंबर्स के बीच का am क्या हो जाएगा? a प्लस बी बाई टू, ऐसा होता है, ठीक है? याद है या नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो देखो अगर ये दो नंबर अगर तुमने कंसीडर करे तो इन दोनों के बीच का जीएम कैसे लिखोगे? रूट ओवर ए टी वन स्क्वायर इंटू ए टी टू स्क्वायर, क्या आ जाएगा? ए टी वन टी टू आ जाएगा। देखो यही एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है? और अगर तुम y कोऑर्डिनेट्स को देखोगे, मतलब एक पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है 2a और दूसरे का है a मैम एक बार ये 2a वाला t2। थोड़ा सा रिपीट कर दो। देखो मैंने तुम लोग को ये एम जीएम सीक्वेंसेस अगर किसी ने पढ़ा है तो ये पता होता है या नहीं पता होता है? ये एम होता है और ये एम Yes, और ma'am. ये जीएम, ये पता है दो नंबर्स के बीच का, ठीक है? अगर Yes, ma'am. ये पता है, ये देखो अगर नहीं आता है तो बता दो, मैं ये एक्सप्लेन कर देती हूँ, जल्दी बताओ पारस। मैम एक बार GM थोड़ा सा बता दो। देखो अगर तीन नंबर हैं ए बी सी, अगर ये जीपी में है तो क्या होगा? तो यही तो हम लिख सकते हैं बी बाय ए सी बाय बी, मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होगा। तो बी की वैल्यू क्या Yes, आ गई? ma'am. रूट ए सी के बराबर। और अगर Yes, ये ma'am. तीन नंबर जीपी में है तो हम क्या कहेंगे? बी इज जीएम बिटवीन ए एंड सी, ठीक है? तो Yes, बी ma'am. कैसा है? रूट ए सी के बराबर, ठीक है? अब अगर मान लो तुमने दो नंबर ले लिए 1 एंड 2, मैंने कहा व्हाट इज जीएम बिटवीन दीज टू नंबर, तो तुम क्या करोगे? रूट ओवर 1 इंटू 2, मतलब रूट टू इज जीएम बिटवीन दीज टू नंबर्स। क्योंकि देखो जीएम की डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर ये जीएम है इसका मतलब है 1 रूट 2 एंड 2 आर इन जीपी, ये जीएम की डेफिनेशन होती है। Yes, ma'am. अगर कोई तीन नंबर जैसे मैंने यहाँ पर लिया ए बी सी जीपी में है तो जो मिडिल टर्म है दैट इज जीएम ऑफ ए एंड सी, ठीक है? तो उसकी वैल्यू अगर लिखनी है तो हम ऐसे लिखते हैं 3 एंड 4 है, मैंने कहा व्हाट इज जीएम बिटवीन दीज टू नंबर्स, तो क्या करोगे? रूट 3 इंटू 4, रूट 12, रूट 12 इज जीएम बिटवीन दीज टू नंबर्स, खत्म। Yes, ma'am. ओके, और एपी वाला तो आसान ही है, Yes, ma'am. वो तो पता है। वो पता है, फाइन, ठीक है? अभी किसी को इश्यू तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? तो जरा हमने ये तो हमने लिए थे दोनों पॉइंट्स के एब्सिसास, ठीक है? और ये क्या है? दोनों पॉइंट्स के ऑर्डिनेट्स, ऑर्डिनेट्स मतलब y कोऑर्डिनेट, ठीक है? अब जरा चेक करो, अगर हम इनका एम निकालें तो क्या करोगे? 2a t1 प्लस 2a t2 डिवाइड बाई 2, क्या मिल जाएगा?
2 कॉमन लेके काट दोगे, a कॉमन आ जाएगा, t1 प्लस t2 आ जाएगा। देखो यही तो हमने निकाला है कि नहीं? इसका मतलब Yes, क्या है? ma'am. हाँ, और देखो ये बहुत यूज होता है, ये तुम लोग को याद रखना है, ठीक है? और कभी भी कुछ भी करके क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इसलिए जो जो चीजें बोली जा रही हैं वो तो याद रखनी ही रखनी है। अगर अब देखो हमने कौन सी वैल्यू मैम? वो x की वैल्यू? ये तुम्हें पता होना चाहिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन एट एनी 2 पॉइंट्स ऑन द पैराबोला। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको हम डायरेक्ट लिखेंगे, डायरेक्ट यूज करेंगे इस रिजल्ट को, कि जो उसका x कोऑर्डिनेट होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का वो क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट्स ऑफ दीज 2 पॉइंट्स का gm, ठीक है? या फिर ऐसे ही याद रख लो a t1 t2 के बराबर, एंड जो ऑर्डिनेट्स हैं उनका am, मतलब a टाइम्स t1 प्लस t2 के बराबर। ओके वर्णिका? यस मैम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रोहन समझ आ स्टेटमेंट गया? नोट करना है ऊपर का, बस इतना। अच्छा ठीक Yes, है, ma'am. ओके ओके ओके। हाँ, अब अगर मान लो हमने टेंजेंट्स ड्रॉ किए, टेंजेंट्स कहाँ पर? एट एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड, ठीक है? तो देखो हमारा रिजल्ट क्या है उसके लिए, टेंजेंट्स एट द एक्सट्रीमिटीज एक्सट्रीमिटीज ऑफ, क्या लिखा है, एक सेकंड यार, सही करने दो। Tangents at the extremities of focal chord are perpendicular and intersect at directrix. Intersect at या on कुछ भी कर लो, directrix। ये रिजल्ट तुम खुद भी चेक कर सकते हो, क्योंकि सबको पता है कि फोकल कॉर्ड अगर है तो उसके एक्सट्रीमिटीज कैसे लिखते हैं, ठीक है? और हमने ये भी देख लिया कि टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो कैसे लिखते हैं, ठीक है? तो एनीवे एक बार चेक कर लेते हैं। रेस क्यों नहीं आ रही? ठीक है, तो देखो ये रिजल्ट एक बार प्रूव करके चेक कर लें। हमने पैराबोला ले लिया, ठीक है? अब हमारा रिजल्ट क्या रहा है, टेंजेंट्स एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड, ठीक है? तो फोकल कॉर्ड ले ली, फोकल कॉर्ड सबको पता है a,0 पॉइंट से पास हो रही है, और अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है AT स्क्वायर 2AT, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे लिखते हैं, a/t स्क्वायर माइनस 2a/t, ऐसे लिखते हैं। पता है ना सबको? बिकॉज t1 t2 -1 के बराबर होता है, ठीक है? और अब हमने क्या चेक करना है कि एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड आर टेंजेंट्स एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड। फाइन, तो हमें क्या करना है, अभी हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है एट पॉइंट P एंड Q। तो से ये हो गया, पहले इधर बना लें जिससे फिगर में गड़बड़ ना हो, ठीक है? और एक यहाँ पे बना लिया। अब देखो ये 90-20 तो दिख नहीं रहा, लेकिन हम इसमें देखो थोड़ा सा 3D टिंच दे देते हैं, 3D इफेक्ट अगर हम दे दें ऐसे, तो अब 90 लग रहा है ना? तो देखो अब हमें क्या चेक करना है कि ठीक है, एनीवे हमें प्रूव भी करना है, तो वो प्रूव हो जाएगा। एक बार चेक करो, कैसे चेक करेंगे? इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को लिखो, क्या आ जाएगा? यहाँ पर लिखते हैं हम AT1 T2 AT1 प्लस T2, यही तो लिखते हैं, अभी अभी हमने सीखा। अब हमने यहाँ पर T1 T2 को T के टर्म्स में लिखना है, ठीक है? क्योंकि हमने दोनों ही P एंड Q की जो वैल्यू कोऑर्डिनेट्स हैं वो T के टर्म्स में लिखे हुए हैं, ठीक है? तो देखो T1 T2 -1 के बराबर है,
तो यहाँ पे डाल दो T1 T2 की वैल्यू, तो ये हो जाएगा -a, कॉमा में यहाँ पर कुछ भी हो, यहाँ पर देखो हमें इस कोऑर्डिनेट से वैसे भी ज्यादा मतलब नहीं है, तुम लिख तो सकते ही हो क्योंकि तुम्हें पता है T1 अगर T है तो T2 हमने क्या लिया हुआ है, T2 लिया हुआ है -1/T के बराबर। सबको याद है या नहीं? ये समझ में आ रहा है सबको? यस मैम। ठीक है, लेकिन हमें तो बस क्या चेक करना है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो डायरेक्ट्रिक्स पे मीट करेगा। ठीक है, और डायरेक्ट्रिक्स पे मीट कर रहा है, तुम चेक करो, देखो पैराबोला अगर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है तो इसके लिए डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल टू -a होती है। यस और मैम। अगर ये x इज इक्वल टू -a होती तो देखो इस पॉइंट पर x कोऑर्डिनेट हमारा -a आ रहा है या नहीं आ रहा है? इसका मतलब है दे आर एट डायरेक्ट्रिक्स द मीटिंग पॉइंट, और इस पॉइंट पर 90 डिग्री बन रहा है वो भी चेक कर लेते हैं। क्या करा जाए? देखो अगर हम इस पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है, तो क्या लिखते हैं? ऐसे तो लिखते हैं yt इज इक्वल टू x प्लस at स्क्वायर। इस लाइन का स्लोप चेक करो कितना है, 1/t है स्लोप ऑफ दिस लाइन, यस मैम। स्लोप ऑफ दिस लाइन। ठीक है, अब जरा फिर से मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, मान लो मैंने ले लिया ये कलर, ठीक है। हाँ, और जरा स्लोप ऑफ इसको मान लो मैंने कुछ भी बोल दिया, r बोल दिया। हाँ, तो स्लोप ऑफ pr हमें मिल गया विच इज 1/t। कैन यू सी व्हाट इज स्लोप ऑफ rq? स्लोप ऑफ rq कैसे लिखोगे भाई? देखो तुम्हें इसमें कुछ y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ये सब करने की जरूरत नहीं है। कैसे लिख सकते हो? यहाँ का स्लोप कैसे लिखा है, 1 अपॉन पैरामीटर ऑफ दिस पॉइंट विच इज t। ठीक है, तो यहाँ का स्लोप कैसे लिख सकते हो, 1 अपॉन पैरामीटर ऑफ दिस पॉइंट, और पैरामीटर इस पॉइंट के लिए क्या है, -1 अपॉन t। तो कितना आ गया, -1 आ गया या नहीं आ गया, -t। यस मैम। तो हमें RQ का भी स्लोप मिल गया, और अगर RQ का स्लोप मिल गया और RP का स्लोप हमने पहले ही निकाल लिया, तो प्रोडक्ट चेक करो, देखो 90 डिग्री मिल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स इज -1, दैट मींस एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। यस, देखो तुम्हें अगर लॉन्ग रूट लेना है तो तुम लॉन्ग रूट भी ले सकते हो, लेकिन अगर हमारे पास शॉर्टकट है या हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखाई पड़ रहा है तो व्हाई डोंट यू यूज इट, है कि नहीं? यस मैम। भाई अगर हमने इस लाइन का स्लोप 1/t लिखा है, t क्या है, पैरामीटर ऑफ दिस पॉइंट, तो अगर हमें स्लोप लिखना है RQ पॉइंट, RQ लाइन का, तो उसी पैटर्न पे तो लिखोगे, या फिर तुम लिख के देख लो, मतलब लाइन लिखो और फिर चेक कर लो। ठीक है, तो इस पॉइंट का स्लोप कितना हो जाएगा, 1/t। t क्या है इसके लिए, t है -1/t के बराबर। ठीक है, नहीं तो हम पैरामीटर के टर्म्स में इस स्लोप को फटाफट चेक कर सकते हैं कि ये -t आ रहा है। ठीक है, एंड देन प्रोडक्ट क्या दिखाई पड़ रहा है, -1, दैट मींस लाइंस आर परपेंडिकुलर एंड मीटिंग एट डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, Yes, हाँ, ma'am. पढ़ने का कुछ कह रहे हो, नो मैम। समझ आ गया? हाँ। आरुषि? Yes, ma'am. ओके, ठीक है, तो देखो कभी कभी ये कुछ इस तरह के स्टेटमेंट्स हैं जो हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस में, मतलब मेंस में जैसे कोई क्वेश्चन आए, ठीक है, और वो कुछ बड़ा लंबा चौड़ा सा कुछ लिख दिया, और तुम्हें अगर रिजल्ट पता है तो तुम्हें उसमें कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट अ सेकंड क्वेश्चन बन जाएगा ये, कि 1 सेकंड में आंसर तुम्हारा टिक। ओके, तो देखो इसको हम एक बार यूज करके, एक क्वेश्चन आया था जेई में, देखो किस तरीके से उन्होंने बच्चों को बेवकूफ बनाया। उन्होंने पैराबोला इस फॉर्म में दे दिया, चेक करना, क्वेश्चन मैं ठीक से लिख देती हूँ। क्वेश्चन है टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द पैराबोला x minus 3 whole square plus y plus 4 whole square is equal to 3x minus 4y minus 6 का square upon 25 at the extremities of the of the chord 2x minus 3y minus 18 equal to 0। हमें निकालना है एंगल बिटवीन
टेंजेंट्स। ठीक है, क्वेश्चन पे जाने से पहले एक बार फिर से रिपीट कर लो। देखो क्या पढ़ा है हमने, टेंजेंट्स एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड आर परपेंडिकुलर एंड इंटरसेक्ट ऑन डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, पैराबोला है, एक फोकल कॉर्ड बनाई, उस पर अगर तुमने टेंजेंट्स ड्रॉ किए तो वो कैसे होंगे, परपेंडिकुलर, एंड वो कहां पर मीट कर रहे होंगे, डायरेक्ट्रिक्स पे। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट है। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, अब इसको देखो और सोचो कि कैसे करेंगे, चेक करो। 90 आंसर ना? करेक्ट करेक्ट, आंसर इज 90 डिग्री। देखो चेक करते हैं भाई, तुम्हारे पास उन्होंने क्या किया, तुम्हें पैराबोला ऐसा दे दिया कि पहले बच्चों को यही समझ में आए कि ये पैराबोला, अगर ये इस तरह का एक्सप्रेशन कभी देखा है, पढ़ा है, इसका फोकस क्या है, इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या है, तब वो आगे बढ़ पाएगा। ठीक है, और हमें ये पता है कि अगर मैंने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, क्योंकि हमने इस तरह का बहुत सारे क्वेश्चंस करे हैं। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में क्या बन जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला है कि नहीं, ये क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन x, y एंड 3, -4। ठीक है, और दूसरा क्या बन जाएगा, यहाँ पर मॉड आ जाएगा, इट विल बी मॉड ऑफ 3x - 4y - 6 डिवाइडेड बाय, नीचे वाले 25 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। तो देखो PS = PM दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमारा, और ये क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस ऑफ x, y फ्रॉम द लाइन 3x - 4y - 6 = 0। तो ये क्या बन जाएगी, डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है ना, तो PS = PM कब होता है, जब ये पैराबोला होता है। तो पैराबोला दिखाई पड़ रहा है जिसका फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास गिवन है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है, वापस पढ़ते हैं। हमने टेंजेंट्स ड्रॉ किए इस पैराबोला के, कहां पर, एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ दिस कॉर्ड। इस कॉर्ड के एक्सट्रीमिटीज पे हमने टेंजेंट्स ड्रॉ किए। ठीक है, टेंजेंट्स टू द पैराबोला। ठीक है, तो अब तुम बस ये देखो कि हमारा जो ये फोकस है, इस पॉइंट को, इस कॉर्ड को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, अगर ये Yes, ma'am. फोकस इसको सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब है कि ये फोकल कॉर्ड है, ये कॉर्ड ऐसी वैसी कॉर्ड नहीं है, ये फोकल कॉर्ड है ऑफ दैट पैराबोला। 3, -4 इस पे डालोगे तो 2 × 3 -3 × -4 -18 क्या आ रहा है, ये 0 के बराबर। दैट मीन्स दिस कॉर्ड इज फोकल कॉर्ड, एंड हमारा रिजल्ट क्या कहता है कि अगर हम पैराबोला के फोकल कॉर्ड पे, फोकल कॉर्ड के एक्सट्रीमिटीज पर टेंजेंट्स ड्रॉ करें तो दे आर मीटिंग एट 90 डिग्री, यानी एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। ओके, सबको क्लियर है ये? Yes, आदित्य, ma'am. Yes, आदित्य समझ आ गया? हाँ भाई आदित्य बताओ। आदित्य तो भाई बस अपने मतलब के लिए बोलता है, बस क्वेश्चन पूछो तो उसका माइक खराब हो जाता है। क्यों आदित्य, ऐसे ही है? सुन तो रहा होगा, कुछ नहीं कर सकते भाई। चलो फट से ऊपर कर दो, फिर आवाज आ जाएगी उसकी। 1 मिनट जरा नोट करना है यार। देखो देखो देखो, मतलब हद। मैंने तुमसे पूछा था आदित्य, हेलो, यस मैम। मैंने पूछा था, तुमने कुछ सुना? नो मैम। क्या कर रहे थे फिर? क्वेश्चन ऊपर वाला सुना है जो मैंने अभी बताया? नहीं वो मतलब बीच में वाट कट कट के आई है इसलिए। मेरे को तो तुम्हारी कट कट के नहीं आ रही है। नहीं मैम मुझे अभी आ रही है, अभी भी आ रही है कट के। अरे यार, मतलब फिर ये ऐसी बातें कर देगा ना। अरे मैं पूछी थी, क्वेश्चन समझ में आ गया है? यस मैम। चलो ठीक है, लिखो फटाफट। एनीवे क्वेश्चन समझ में आया, क्या करना है? अच्छा मैं एक बार बनाती हूँ डायग्राम, ठीक है, फिर देखो कि कैसे निकालोगे। लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है, टेंजेंट्स विच इंटरसेप्ट कांस्टेंट लेंथ c ऑन टेंजेंट एट वर्टेक्स। ठीक है, तो पैराबोला हमारा y² = 4ax है, तो एक बार इसको ड्रॉ कर लेते हैं।
ओके, और हमें क्या चाहिए? टेंजेंट, ठीक है, तो पहले टेंजेंट बना लेते हैं किसी 2 पॉइंट पर। देखो टेंजेंट एट वर्टेक्स की भी बात करिए तो टेंजेंट एट वर्टेक्स फॉर दिस पैराबोला क्या है? दिस वाई एक्सिस, ठीक है, एक्स इज 0 और ये हमारा टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिल गया। इस तरह से 2 टेंजेंट ड्रॉ हो गई। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये हो गया जिसका लोकस हमें निकालना है। कोऑर्डिनेट्स h, k ले लेते हैं और टेंजेंट्स विच इंटरसेप्ट कांस्टेंट लेंथ ऑन टेंजेंट एट वर्टेक्स, क्या वैल्यू होगी? ये क्या चीज है? ये c, ये होगी या नहीं होगी? यस मैम। भाई लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स विच इंटरसेप्ट कांस्टेंट लेंथ ऑन टेंजेंट एट वर्टेक्स का मतलब यही तो हुआ कि ये जो 2 टेंजेंट हैं ये y एक्सिस पर, मतलब जो हमारा टेंजेंट एट वर्टेक्स है उस पर c लेंथ का इंटरसेप्ट कट कर रहे हैं, तो यही मतलब हुआ। हमें उस केस में h, k का लोकस ढूंढना है। ठीक है, देखो हर बार ये लेंथ c रहे, ऐसे तुम पॉइंट्स तो और भी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? भाई अभी तुमने पॉइंट यहाँ पर मिल गया, अभी पॉइंट ऐसे मिल जाएगा, मान लो तुमने ऐसे ड्रॉ कर दिया, 2 टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर दिए और ये वर्टेक्स टेंजेंट एट वर्टेक्स है, तो अभी भी ये तो ये सी रह सकता है। इसका मतलब ये पॉइंट तो मूव कर रहा है कि नहीं? ये यहाँ पर है, अभी अभी ये यहाँ पर है, तो ये किस पाथ को फॉलो करेगा वो तुम्हें ढूंढना है। प्रभाकर क्वेश्चन क्लियर है? यस ओके, तो क्या किया जाए? नहीं पता। वो नहीं पता, ठीक है, तो साथ में करते हैं। भाई हमने ये पॉइंट लेना है सबसे पहले तो a t1 स्क्वायर कॉमा 2a t1। अब ये पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट से r है, ये q है, इसको ले लिया a t2 स्क्वायर कॉमा 2a t2, ठीक है, और इसको p ले लेते हैं जिसका लोकस हमें चाहिए। अच्छा देखो, अब अगर ये टेंजेंट जो pr टेंजेंट है, pr टेंजेंट y एक्सिस को किस पॉइंट पर कट करेगी, ये पॉइंट हम निकाल सकते हैं। से ये a है, ये b है और हमें लेंथ ab गिवन है, तो हमें लेंथ ab पहले चेक करना पड़ेगा। अगर टेंजेंट इस पॉइंट पर कट कर रहा है y एक्सिस को, तो a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? भाई x कोऑर्डिनेट तो 0 ही है, एंड व्हाट इज y कोऑर्डिनेट? वो कहां से मिलेगा? we have tangent line at point r is this yt is equal to x plus at1 square, है या नहीं है? अगर हम इस लाइन पे x कोऑर्डिनेट 0 कर दे तो हमें y की वैल्यू क्या मिल जाएगी? at1 मिल जाएगी। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया हमें, ठीक है। सिमिलरली वी कैन फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, क्योंकि अभी हम लिख सकते हैं पी क्यू टेंजेंट, तो बस इसमें t2 का ही डिफरेंस है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 0, at2। ओके नीरज, ओके? यस मैम। ठीक है, अब हमें चाहिए AB की लेंथ c, दैट इज द कंडीशन गिवन इन आवर क्वेश्चन। तो AB क्या है? डिस्टेंस बिटवीन a एंड b। ओके, अब ये क्योंकि एक्सिस पर ही है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, वो डिस्टेंस हो जाएगी at1 माइनस at2 हो जाएगी, जो बड़ा है उसमें से छोटा सा ट्रैक कर दो तो हमें AB की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। और ये किसके बराबर दिया हुआ है? C के बराबर। अब क्या करें आगे? देखो हमारे जो ये 2 टेंजेंट हैं वो कहाँ पर मिल रहे हैं? पॉइंट P पर मीट कर रहे हैं, ठीक है, जिसका लोकस हमें ढूंढना है। हमें ये पता है कि अगर तुम R पॉइंट पे टेंजेंट और Q पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो तो H कोऑर्डिनेट इज at1 t2 एंड Y कोऑर्डिनेट इज at1 प्लस t2, ये होता है। हमें निकालना है H, K एंड C, क्योंकि C यहाँ पर फिक्स्ड वैल्यू दी हुई है तो ये हमारे लोकस के एक्सप्रेशन में आ सकता है। ओके, फिक्स्ड लेंथ दी है, देखो कांस्टेंट लेंथ दी है, यस मैम। ठीक है। तो बस तुम्हारे पास 3 एक्सप्रेशंस दिखाई पड़ रहे हैं और दो चीजें हैं t1 एंड t2 जो हमें एलिमिनेट करनी है, ठीक है। तो अब हो जाएगा। ये देखो एक चीज समझ लो, ये नाउ ऑनवर्ड्स हमेशा याद रखना
कि अगर तुम्हें मान लो दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है और दो वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या चाहिए, दो इक्वेशन चाहिए, ओके ठीक है। लेकिन अगर हमें मान लो कोई दो चीजें एलिमिनेट करनी है तो हमें तीन एक्सप्रेशन चाहिए। अगर एक चीज एलिमिनेट करनी है तो दो एक्सप्रेशन चाहिए, अगर तीन चीजें एलिमिनेट करनी है तो चार एक्सप्रेशन चाहिए। ये चीज समझ में आती है बच्चों? देखो Yes, ma'am. तो एक सिंपल सा एग्जांपल से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ जिसको नहीं समझ में आता है। मान लो हमारे पास लिखा है x इज इक्वल टू ए, चलो ठीक है तुम्हारा पैराबोला ही ले लेते हैं। x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, ये तो इसका वही हो गया ना, इसको हटा दो, इसको नहीं, ये तो पैरामीट्रिक इक्वेशन ही हो गई, ठीक है। कोई और ले लेते हैं। से हमारे पास लिखा है x इज इक्वल टू a cos थीटा, ठीक है, और एक y लिखा है a sin थीटा, और एक एक्सप्रेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने तुमसे कहा कि थीटा को एलिमिनेट कर दूं, तो तुम कर सकते हो या नहीं? Yes, ma'am. यस मैम। हो जाएगा, है ना। बल्कि ये फिर से पैरामीटर के फॉर्म में, पैरामीट्रिक फॉर्म दिखाई पड़ रहा है, इसको थोड़ा सा चेंज बल्कि कर देना चाहिए। यहाँ पर मान लो मैंने लिख दिया बी साइन थीटा लिख दिया, ठीक है। और मैंने ये तुमसे क्या कहा कि हाँ थीटा को एलिमिनेट करो, तो हो जाएगा। भाई तुम क्या करोगे, देखो क्योंकि तुम्हारे पास तीन एक्सप्रेशंस दिया है, हमें थीटा एलिमिनेट करना है, तो हम यहाँ से cos थीटा की वैल्यू निकाल देंगे, इट वुड बी x बाय ए, ठीक है। यहाँ से हम sin थीटा निकाल देंगे y बाय बी, ठीक है। बल्कि ये नहीं, यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा लिखना चाहिए, नहीं इज इक्वल टू 1। ये तीसरा एक्सप्रेशन हो गया, क्योंकि ये हमें ऑलरेडी पता होता है तो हम इसको लिखते नहीं है बस, ठीक है ना। अगर हमें तीन एक्सप्रेशंस है थीटा में, ठीक है, और हमें थीटा एलिमिनेट करना है तो हम यहाँ पे बहुत आराम से कर सकते हैं, ठीक है। और देखो जहां पर भी आता जाएगा हम बाकी चीजें एक्सप्लेन करते जाएंगे, ठीक है। तो उसको अभी यहाँ से हटा दो, इतना अच्छा एग्जाम्पल ये बन नहीं पाया एक्चुअली। हमारे पास यहाँ पे T1 T2 दो चीजें हैं जिसको हमें एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो तीन एक्सप्रेशंस चाहिए और जो कि हमें यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। मतलब एक्चुअली यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है, उसमें क्लियरली दिख नहीं रहा, ठीक है। तो अभी पहले इसी से समझ लेते हैं कैसे T1 T2 एलिमिनेट होंगे। क्या किया जाए, यहाँ से एक काम कर लो, T1 माइनस T2 को हमने लिख दिया से C बाय ए, ठीक है, मॉड ऑफ दैट। क्या किया जाए अब, कुछ इन तीनों को देख के कोई आइडेंटिटी याद आ रही है? T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर माइनस 4 T1 T2 के बराबर होता है बच्चों, ये तो याद ही रख लो, ये तो यूज होती ही रहती है। यस और नो? यस मैम। तो यस बस मैम। यही यूज कर लेते हैं। हमने यहाँ पर इसका स्क्वायर कर दिया तो यहाँ पे आ जाएगा सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, राइट में क्या हो जाएगा T1 प्लस T2 होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी लिखोगे, के स्क्वायर बाय ए स्क्वायर एंड माइनस 4 T1 T2 इज एच बाय ए, ये लिख दिया, ठीक है। अब बस तुम्हें एच और के में रिलेशन मिल गया जिसमें से T1 T2 हो गए गायब, ओके। और हमें क्या करना है, एच कॉमा के को वी हैव टू रिप्लेस बाय एक्स कॉमा वाई टू गेट द इक्वेशन ऑफ लोकस, ओके। तो बस आंसर क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 4 AX, ठीक है। ये पैराबोला मिल जाएगा रिक्वायर्ड, ठीक है। ए का मल्टीप्लाई कर दिया है, सॉरी ए का ए स्क्वायर का एलसीएम ले लिया है तो तुम्हें ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है। देखो अभी क्वेश्चन है, ये देखो तुम लोगों को कर देना चाहिए अपने आप। क्वेश्चन है लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स टू पैराबोला
y square is equal to 4ax. Find locus of point of intersection of tangents to parabola y square is equal to 4ax, which are at which are making angle pi by 4. या एक मिनट रुको, इसको थोड़ा सा और करेक्ट कर लेते हैं। एक्चुअली मैंने क्वेश्चन ना पूरा नहीं लिखा है, डायग्राम बना के लिख दिया है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है। एंगल बिटवीन देम इज पाई बाय 4। ठीक है, देखो तुम्हें क्या करना है, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स टू द पैराबोला y square is equal to 4ax, एंगल बिटवीन देम इज पाई बाय 4, दैट इज गिवन टू यू। ठीक है, अब आगे का काम करो। ठीक है, इस पॉइंट का लोकस हमें चाहिए, इसको h, k ले लेते हैं। देखो हमने सबसे पहले तो ये हमारा टेंजेंट लाइन है, किसी पॉइंट पे से ये पॉइंट है r और ये पॉइंट हमने q ले लिया, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट दिखाई पड़ रहा है इस लाइन से। सिमिलरली हम m2 की वैल्यू भी लिख सकते हैं, इट विल बी 1/t2 अगर पॉइंट है t2 स्क्वायर 2a है ना, बिल्कुल सेम तरीके से। अच्छा अब देखो, क्योंकि यहाँ पर एंगल बिटवीन टेंजेंट्स गिवन है, तो दो लाइंस के बीच का एंगल हम यहाँ पे लगा सकते हैं, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये फॉर्मूला होता है। अब एंगल बिटवीन देम गिवन है तो ये 1 हो जाएगा tan पाई बाय 4 से, और यहाँ पर क्या आ जाएगा m1 माइनस m2, व्हाट इज m1, 1 अपॉन t1 माइनस 1 अपॉन t2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 अपॉन t1 इंटू 1 अपॉन t2। पढ़ने का ओके? यस मैम। अच्छा देखो, अब मैंने देखो अभी थोड़ी देर पहले जो बताया था कि अगर तुम्हें यहाँ से t1 t2 को हटाना है तो यू नीड 3 एक्सप्रेशंस, है कि नहीं? एक तो ये लिखा ही हुआ है, और एक हमारे पास कहाँ से आ जाएगा, इससे। एक नहीं, दो आ जाएंगे मेरा मतलब है, क्योंकि हमारा जो h है वो a t1 t2 के बराबर है, और जो k है वो a टाइम्स t1 प्लस t2 के बराबर है। यस मैम। ठीक है, तो बस अब तुम्हें t1 t2 को एलिमिनेट करना है। t1 t2 प्रोडक्ट हमें h बाय a एंड सम t1 प्लस t2 कितना दिया हुआ है, k बाय a, पिछले वाले क्वेश्चन जैसा। ठीक है, और इसको थोड़ा सा चेंज कर लो, यू कैन राइट दिस एज t1 माइनस t2 या t2 माइनस t1 का मॉड डिवाइडेड बाय 1 प्लस t1 t2। ठीक है, एलसीएम कट गया, और जो ऊपर लिखा हुआ है दिस इज नथिंग बट, या तो देखो रूट में लिख दो, या फिर एक काम करो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस k बाय a का होल स्क्वायर, लेफ्ट साइड में इसका स्क्वायर हो गया, और राइट साइड में क्या आ जाएगा, इट इज t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर विच इज k स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस 4 t1 t2 विच इज h बाय a। करने का ओके? यस मैम। और हमें लोकस मिल चुका है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लो, जिस तरह से भी तुम्हारे ऑप्शंस हैं उस फॉर्म तक पहुंचा दो, और x, y डाल दो h k के प्लेस पर। मैम वो उधर h बाई ए होगा ना? h बाय a ही लिखा है क्या, कहाँ मैम वो पर? 1 प्लस के अपॉन मैम ए अच्छा अच्छा स्क्वायर। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, गॉट इट, ठीक है, थैंक यू। h बाय a, हाँ, t1 t2। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है, तो एनीवे अभी उस पर नहीं जाते, जब हम पढ़ लेंगे तो तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला लिखी हुई है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऑप्शंस में क्या होता है, तुम्हारे पास 4 ऑप्शंस हैं, और कैसे पूछेंगे, लोकस इज हाइपरबोला, पैराबोला, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, 4 ऑप्शंस देंगे। ठीक है, तो तुम्हें पहले तो ये एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा एक्स वाई के टर्म में, और फिर देखना पड़ेगा ये हमारे कौन से कोनिक सेक्शन से मैच कर रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसा भी हो सकता है।
हाँ बच्चों, हो गया? यस मैम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नाउ वी विल स्टडी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू पैराबोला। ठीक है, तो नॉर्मल हमें अभी लिखना है। पैराबोला हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, और हमने पॉइंट ले लिया से 80 स्क्वायर कॉमा 280 पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, और हमें इस पॉइंट पर नॉर्मल टू द गिवन पैराबोला लिखना है। ओके, तो नॉर्मल का क्या मीनिंग हुआ? अगर ये पैराबोला है और हमने एक पॉइंट P कंसीडर किया और इस पॉइंट पर अगर नॉर्मल ड्रॉ करना है, दैट मीन्स तुम्हें इस पॉइंट पे जो टेंजेंट लाइन होगी उसके परपेंडिकुलर लाइन चाहिए। ठीक है, ये टेंजेंट हो गई और ये हमने लिख लिया नॉर्मल। ठीक है, तो दिस इज द रिक्वायर्ड लाइन, परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट इज नॉर्मल। ठीक है, तो क्या करोगे भाई? हमें टेंजेंट एट पॉइंट P लिखना आता है। दिस इज व्हाट, yt इज x प्लस 80 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? स्लोप ऑफ द लाइन मिल जाएगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 1/t। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? tn मतलब माइनस स्लोप ऑफ टी। नॉर्मल, हाँ माइनस t हो जाएगा, बिकॉज द लाइंस आर परपेंडिकुलर। ओके, और अगर हमें स्लोप मिल गया और हमारे पास पॉइंट अवेलेबल है, तो यू कैन राइट अगेन इक्वेशन ऑफ लाइन, जो हमें क्या मिल देगी? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट दिस पॉइंट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? y माइनस y1 मतलब 280 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1 मतलब 80 स्क्वायर। ठीक है, तो देखो हमें पैराबोला की नॉर्मल की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर t क्या मिल जाएगी? y इज इक्वल टू माइनस tx आएगा। ठीक है, ये माइनस इसको प्लस कर देगा और ये वाला टर्म भी इधर में प्लस साइन के साथ आ जाएगा। इसको इस तरह से लिख लेते हैं, 280 प्लस 80 क्यूब, जो तुम लोगों को याद रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ नॉर्मल ऑफ दिस पैराबोला एट पॉइंट T। ठीक है, तो जैसे ये वाला टेंजेंट याद रखना है, वैसे ये नॉर्मल याद रखना है। ठीक है, y इज इक्वल टू माइनस tx प्लस 280 प्लस 80 क्यूब। अच्छा देखो, अब हम यहाँ से इस नॉर्मल को स्लोप के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे तुम लोगों को याद है, हमने लास्ट क्लास में टेंजेंट को स्लोप के फॉर्म में लिख दिया था, इसी से लिख दिया था भाई। इसमें तुमने m की जगह 1/t मतलब t की जगह 1/m जैसे ही डालोगे, वैसे ही तुम्हें क्या मिल जाएगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ स्लोप। ठीक है, याद है सबको? यस मैम। ठीक है, तो सिमिलर वे में हम यहाँ पे अगर m को, अभी m क्या है यहाँ का मतलब स्लोप ऑफ दिस नॉर्मल क्या दिखाई पड़ रहा है? x का कोफिशिएंट माइनस माइनस टी। t। इसका मतलब है अगर हम t के प्लेस पर माइनस m डाल दें इन होल इक्वेशन, तो हमें क्या मिल जाएगी? नॉर्मल की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ स्लोप मिल जाएगी। ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये याद रखना है, इसे समझ लो। t की जगह हमें क्या डालना है? माइनस m। ठीक है, तो t की जगह माइनस m डालोगे तो यहाँ पर mx आ जाएगा। t की जगह माइनस m डालोगे, यहाँ पर माइनस का 2am आ जाएगा, और t की जगह माइनस m डालोगे तो यहाँ पर माइनस am क्यूब आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन टर्म्स ऑफ स्लोप। ठीक है, दोनों फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है और ये याद रखनी ही रखनी है। ठीक है, बाकियों में देखो मैं तुम्हें बता देती हूँ, किसी को याद रहता है तो वेल एंड गुड, क्योंकि ये मैंने भी याद रख लिया तो ये तुम्हें भी याद हो सकता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि बड़ा आसान सा तरीका है। अगर हमें अदर स्टैंडर्ड फॉर्म्स के लिए नॉर्मल लिखना है, ठीक है, याद रखना, देखो कितना आसान है। हमने अभी अभी क्या पढ़ा? अगर पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है, तो हमने इसका स्लोप क्या, वो नॉर्मल की इक्वेशन कैसे लिखी? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन टर्म्स ऑफ t। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ t क्या लिखी? एक काम करते हैं, नहीं ये इन टर्म्स ऑफ t नहीं, इन टर्म्स ऑफ स्लोप लिखना आसान है, वही बस अब एक बार लिख लेते हैं। t को तो तुम अपने आप ही लिख देना, t को तो लिखना आसान है ना बच्चों। मैंने देखो तुम लोगों को हर एक बार मैंने क्या बताया है
पैरामेट्रिक इक्वेशंस बताइए, ठीक है। तो तुम हर बार टेंजेंट भी लिख सकते हो उस पर्टिकुलर टी पर किसी भी हाइपरबोला किसी भी पैराबोला के लिए, ठीक है। और फिर क्या करोगे, जैसे यहाँ पर काम किया बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। तो टेंजेंट की इक्वेशन तो तुम अपने आप ही लिखो, हर पैराबोला के पैरामीटर तुम्हें पता है कि क्या लेने हैं, और उसके अकॉर्डिंग तुम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो मैं बस तुम्हें क्या याद रखने के लिए कह रही हूँ कि अगर हमारा पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमने अभी अभी लिखा, कैसे लिखा, y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, ठीक है। अब जरा पैराबोला चेंज करते हैं, हमारे अदर स्टैंडर्ड फॉर्म्स क्या क्या है, कोई भी कलर, हाँ, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ले लिया y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax, ठीक है। तो अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे भाई ऐसे समझो कि अगर हमने इसमें a के प्लेस पर माइनस a डाल दिया, पैराबोला में a के प्लेस पे माइनस a डालोगे तो हमें ये पैराबोला मिल जाएगा, है कि नहीं। और अगर हम नॉर्मल की इक्वेशन में a की जगह माइनस a डाल देंगे तो हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मिल जाएगी, ठीक है। तुम लोग क्रॉस चेक अपने आप करके देख लेना, अपने आप फॉर्मूले प्रूव कर लेना, ठीक है। और अदरवाइज जो मैं बता रही हूँ वो रट लो, ठीक है। ये क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस 2am, हम क्या कर रहे हैं, a को माइनस a से रिप्लेस a बाय माइनस a, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें जैसे पैराबोला मिला वैसे ही इसका नॉर्मल मिल जाएगा, ठीक है। तो mx प्लस 2am प्लस am क्यूब, यही बनेगा अक्षर, ठीक है। Yes, ma'am. ओके, अगर मैंने पैराबोला लिया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ठीक है। अगर पैराबोला ये है तो ये पैराबोला, इस पैराबोला और इस पैराबोला में क्या डिफरेंस है, अगर हमने y को x के साथ इंटरचेंज कर दिया, ऐसे ही है ना। तो सिमिलर वे में अब तुम क्या करो, इसका नॉर्मल भी लिख सकते हो, कैसे, x और y इंटरचेंज करके, क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू my माइनस 2am माइनस am क्यूब, ये हमें इस पैराबोला के लिए नॉर्मल मिल गया इन टर्म्स ऑफ स्लोप, ठीक है। और एक लास्ट वाला है वो भी लिख लेते हैं, अगर पैराबोला है एक्स स्क्वायर इज माइनस 4ay, ठीक है। तो अभी ये कैसे मिला है, a को माइनस a से रिप्लेस कर दें बस ऊपर वाले में, तो हमें क्या मिल जाएगा, नॉर्मल फॉर दिस पैराबोला इन टर्म्स ऑफ स्लोप। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू my प्लस 2am प्लस am क्यूब, ठीक है। तो ये तुम्हारी श्रद्धा है कि तुम इन सबको याद रख सकते हो या नहीं, वरना हमारा इस स्टैंडर्ड फॉर्म से बहुत अच्छे से काम चलेगा, और अगर निकालने की जरूरत पड़ जाएगी तो निकालना पता होना चाहिए, और वो मैंने तुम्हें सिखा दिया इसी तरीके से, मतलब इस फॉर्म के लिए, बाकी फॉर्म्स के लिए भी बिल्कुल सेम तरीके से तुम प्रूव कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखो इनको याद रखना थोड़ा आसान सा था, इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। नितिश, ओके, यस मैम। ठीक है। तो एक बार वापस समझ लेते हैं, अगर हमारा पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, तो नॉर्मल इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर t, क्या याद करी हमने इक्वेशन, y इज इक्वल टू माइनस tx प्लस 2at प्लस at क्यूब, ठीक है। और अगर हमें नॉर्मल लिखना है इन टर्म्स ऑफ स्लोप m, तो हम कैसे लिखेंगे, y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, ओके बच्चों। यस मैम। ओके, क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x एट 3,6, ठीक है, निकालो। इन दोनों में से किसी भी तरीके को यूज कर सकते हो, मतलब फॉर्म कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है।
उसको छोड़ो, अभी ऐसे ही देख लो। हमारे पास जो क्यूबिक इन m है, इसको पहले इस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो। ये क्या है, अभी मैं इस सब चीजों पे एक्चुअली आने वाली हूँ बस, लेकिन अभी थोड़ा सा समझ लो। ये हो जाएगा m, इसमें से कॉमन है, तो अगर m मैंने कॉमन किया, ये हो जाएगा 2a माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। देखो ये क्यूबिक इन m है, और क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स समझते हो बच्चों कैसे निकलते हैं? क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट्स होंगे, m1 m2 m3। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि इसमें एक रूट तो रियल हो और बाकी 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स हो, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट्स तो हमेशा कैसे होते हैं, पेयर में आते हैं। यस मैम। ठीक है, तो इसका मतलब है, और अगर पेयर में आते हैं इसका मतलब है इसका एक रूट तो रियल होगा ही होगा। इसका मतलब है एटलीस्ट एक रियल नॉर्मल तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, बाकी दोनों का पता नहीं, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबल नॉर्मल्स जो हैं टू अ पैराबोला फ्रॉम एनी पॉइंट इन द प्लेन आर 3। ठीक है, तो ये हम अभी आगे समझेंगे, पहले जरा एक बार ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो एक नॉर्मल तो होगा ही होगा, लेकिन ज्यादा 3 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जरा देखो ये कौन से फॉर्म से किया है तुमने नीरज, किस फॉर्म से किया था, टी से या एम से? मैम टी वाले टी टी वाले से से, टी वाले से किया था। ओके, तो ठीक है, टी वाले से कर लेते हैं। भाई हमें पता है कि y इज इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस 2at प्लस 80 क्यूब। दिस लाइन इज ऑलवेज नॉर्मल टू द पैराबोला। ठीक है, ओके, तो अभी हमें क्या देखना है कि ये जो नॉर्मल है, ये टी पॉइंट बेसिकली जो है वो पैराबोला पर होना चाहिए, क्योंकि ये नॉर्मल इन टर्म्स ऑफ टी है। दिस टी पॉइंट इज ऑन द पैराबोला, तब ये नॉर्मल बनेगी। ठीक है, तो एनी पॉइंट इन द प्लेन नहीं है, ये टी पॉइंट कहाँ पर है, नॉर्मल पे है। तो अभी हमारा पॉइंट अगर इस फॉर्म में दिया है, इसका मतलब है 80 स्क्वायर 3 होना चाहिए। ए कितना है, ए लिख लेते हैं, ए है यहाँ से 3। ठीक है, तो यानी कि टी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 3 1 के बराबर है ना, यस मैम। क्योंकि ये 3 है ना। यस मैम। भाई तुम्हारा पॉइंट जो है वो 80 स्क्वायर कॉमा 280 में ए के प्लेस पर 3 डाल दो, क्योंकि ए हमारा 3 है, तो क्या बन जाएगा 3t स्क्वायर कॉमा 6t। नीरज ओके? यस मैम। ठीक है, तो अब देखो 280 मतलब 2 इंटू 3 इंटू टी, अगर ये चीज 6 के बराबर है तो t की वैल्यू 1 आ गई ना। यहाँ से t की 2 वैल्यूज आ रही है, लेकिन हमें तो वो t चाहिए जो दोनों को सेटिस्फाई करे। ठीक है, क्योंकि हमें तो पॉइंट 3,6 चाहिए। ऐसा थोड़ी ना है कि 3 एक पॉइंट पर 3 की कोई और वैल्यू, मतलब इस प्लेस पे कुछ और वैल्यू और यहाँ पर 6 हो, ऐसा नहीं है। हमें वो टी चाहिए जहां पर 3,6 ही मिले। यस मैम। अरे तो समझ में भी आ रहा है नीरज? यस मैम आ रहा है। आ रहा है, और सबको भी समझ में आ रहा है, पढ़ने का आ रहा है? एक बार वापस देखो, पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। ठीक है, और हमें 3,6 पर क्या चाहिए, नॉर्मल की इक्वेशन। ठीक है, हमें ये पॉइंट किस फॉर्म में चाहिए, 80 स्क्वायर कॉमा 280, क्योंकि ये पॉइंट कहाँ पर है, ऑन द पैराबोला। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 3a की वैल्यू चेक करो, हमारे पैराबोला के अकॉर्डिंग a इज 3, तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा, 3t स्क्वायर कॉमा 6t। ओके पर्णिका? Yes, ma'am. अब तुम इस पॉइंट को इससे कंपेयर करोगे। ठीक है, मतलब तुम्हारा 3t स्क्वायर 3 के बराबर, t की किस वैल्यू के लिए ये दोनों चीजें सेम है वो चाहिए। ठीक है, तो देखो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी या नहीं, क्योंकि यहाँ से तो t की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ रही है, लेकिन यहाँ से तो t 1 आ रहा है। दैट मीन्स t इज मस्ट बी 1, जो दोनों को सेटिस्फाई करे और हमें 3,6 ही दे। फाइन, तो अगर t की वैल्यू 1 है और हमें ये पता है कि y इज इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस 2at, यानी कि 6t। ठीक है, एंड प्लस at क्यूब, at क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा, 3t क्यूब। ये अगर पैराबोला पे नॉर्मल है तो t की वैल्यू मिल गई और हमारा आंसर आ गया। t की वैल्यू डाल दो, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। आंसर आ गया। ओके,
पढ़ने का समझ आ गया? सबको समझ में आ गया? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है। अच्छा, किसी ने इसको m के तरीके से भी किया है? मैम एम वाले तरीके से पहले टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। m वाले तरीके से, एक्चुअली m वाले तरीके से थोड़ा बड़ा ही हो जाएगा। यस मैम, फिर पहले टेंजेंट की लिख के उसका जो स्लोप है करेक्ट करेक्ट। फिर उससे उससे, करना पड़ेगा। हाँ, फिर उससे नॉर्मल का स्लोप और फिर नॉर्मल की लाइन, वो यूज करूंगी। हाँ ठीक है, तो फिर उसको छोड़ो। अगर पॉइंट ऑन द कर्व है तो लास्ट वाला दिखाना हाँ, है, लास्ट वाला दिखा दो। दिखाती हूँ। ठीक है, तो इसको टेंजेंट वाले फॉर्मूले से ही करो, क्योंकि m वाले तरीके से अगर हम स्लोप वाला तरीका यूज करते हैं तो वो थोड़ा लंबा पड़ेगा। ठीक है, और या तो तुम्हें पॉइंट इन टर्म्स ऑफ स्लोप पता हो, ठीक है, तो वो तो हमने एज सच निकालना सीखा भी नहीं, और बहुत सारे फॉर्मूलों का करोगे क्या। ठीक है, लिखने को तुम लिख भी सकते हो, लेकिन ठीक है, उसको छोड़ दो। इतनी चीजें करो जो याद रहे। ठीक है, एक्चुअली उसको भी जनरली यूज करते नहीं है, इसलिए वो छोड़ ही देते हैं तुम लोगों को। अच्छा एक बात बताओ, ये याद है ना जब हमने टेंजेंट के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिखा था? सबको याद है? टेंजेंट के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमने कैसे लिखा था? 80 स्क्वायर 280 अगर पॉइंट था जहां पे हम टेंजेंट लिख रहे थे, ठीक है, तो इसमें मैंने क्या किया था, टी की जगह क्या डालना था यहाँ पे? 1/m। याद आया? तो m, टी की वैल्यू 1/m डालोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? पॉइंट इन टर्म्स ऑफ स्लोप, है ना। सिमिलरली अभी हम बिल्कुल सेम तरीके से नॉर्मल के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी ढूंढ सकते हैं। ठीक है, मैम एक बार ये वाला दोबारा बताना, कौन वाला? क्या चीज? ये जो आप अभी बता रहे हो ग्रीन ये? वाला। हाँ, यस ग्रीन मैम। वाला। देखो ये मैं क्या बता रही हूँ भाई, अगर अभी तो हमने क्या किया, यहाँ पे टेंजेंट का कोऑर्डिनेट मतलब 80 स्क्वायर 280, यही तो यूज करके टी की वैल्यू तक पहुंच गए हम, है यस कि मैम। नहीं? अब अगर तुम्हें सपोज, क्योंकि अगर तुम्हें मान लो m के टर्म्स में फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है, जो स्लोप ऑफ नॉर्मल है, इफ वी वांट कि हम उसको स्लोप के तरीके से निकालें, मतलब y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, तो उसके लिए तुम्हें m की वैल्यू हम कहाँ से निकाल सकते हैं? इस पॉइंट से। लेकिन तुम्हें ये पॉइंट किसके टर्म्स में पता होना चाहिए? स्लोप के टर्म्स में पता होना चाहिए। स्लोप के टर्म्स में अगर इस पॉइंट को लिख दोगे तो यू आर डन। तो तुम बिल्कुल सेम तरीके से स्लोप के टर्म में इक्वेशन लिख दोगे। ठीक है, तो मैं ये बता रही थी कि तुम कैसे लिख सकते हो। ठीक है, कैसे लिखोगे वो पॉइंट इन टर्म्स ऑफ स्लोप। देखो, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है वो उसे छोड़ दे अगर कंफ्यूजन लग रहा है, और जिसको समझ में आ रहा है वो एक बार समझ ले। भाई हमने क्या किया, y इज इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस 280 प्लस 80 क्यू, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखी, सॉरी क्या बोल रही हूँ, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखी। हाँ, कौन से पॉइंट पर? 80 स्क्वायर 280 पर। ओके पारस? यस मैम। ठीक है, अब यहाँ पे m की वैल्यू क्या है? माइनस टी है, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस m। इसका मतलब है अब इसमें पॉइंट को चेंज कर सकते हो तुम। ये पॉइंट क्या बन जाएगा? am स्क्वायर कॉमा माइनस 2am के बराबर। समझ गए? यस मैम। तो अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ जो, से m निकालना हाँ पड़ेगा। राइट राइट, अब यहाँ से हम m निकाल लेंगे और फिर हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन टर्म्स ऑफ स्लोप यूज करके आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो जिसको यस समझ मैम। में आ गया है वो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया है तो भी बहुत अच्छी बात है। हम आगे बढ़ते हैं अभी, ठीक है। यस मैम। भाई देखो, मैं ये तो जरूर कहूंगी कि जो चीजें याद रखनी है वो तो याद रखनी ही रखनी है, ठीक है, लेकिन जो अवॉइड कर रहे हो, मतलब जहाँ छोड़ सकते हैं, जिसके बिना काम चल जाएगा, उसे छोड़ भी दे सकते हो। ठीक है, क्योंकि ऐसे बहुत ज्यादा बर्डन सा लगेगा अगर एग्जाम से पहले इतने सारे फॉर्मूले देखोगे, तो बहुत हैवी सा फील आएगी। ठीक है, तो यू विल फील लाइटर इफ यू नो इफ यू आर रिमेम्बरिंग लेस फॉर्मूलाज। ठीक है, तो एनीवे याद तो करना ही पड़ेगा यार। देखो मैं बार बार वही कह रही हूँ, कॉन्ट्रडिक्टरी सी बात कर रही हूँ, ठीक है, कुछ कर नहीं सकते उसका क्योंकि हर बार पैटर्न भी नहीं मिलता है ना याद रखने का, तो इसलिए अवॉइड करो। फाइन, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अभी लिखनी है हमें। टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x हैविंग स्लोप 2, हैविंग स्लोप 2।
ठीक है, तो अब दिखाई पड़ रहा है कि हमें यहाँ पे क्या यूज करना चाहिए, स्लोप के टर्म्स Yes, में ma'am. नॉर्मल, है ना? तो यूज दैट एंड गेट द इक्वेशन इमीडिएटली। लिखो, बोल बोल के लिखो इस फॉर्मूले को, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस टू ए एम माइनस ए एम क्यूब। आ गया बच्चों, चेक कर लो, y इज इक्वल टू टू एक्स माइनस 22 आ रहा है या नहीं आ रहा है? ए तुम्हें यहाँ से मिल जाएगा। आदित्य बताओ जल्दी फटाफट। भाई अगर तुम्हें Yes, ma'am. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू दिस पैराबोला लिखनी है, ठीक है, जिसका स्लोप हमें गिवन है, तो तुम्हें यही फॉर्म यूज करनी चाहिए। भाई देखो, अगर टी के टर्म्स में यूज कर रहे हो तो मैंने बताया कर तुम दोनों तरीके से सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन का डेटा ऐसा है कि तुम्हें, मतलब हमने दोनों फॉर्म क्यों याद करी है, इसलिए याद करी है कि क्वेश्चन में जिस तरह का डेटा होगा हम उस हिसाब से नॉर्मल यूज करेंगे। ये दोनों चीजें तुम्हें याद रखनी है, ठीक है। तो अगर तुम्हें स्लोप गिवन है तो तुम स्लोप वाला फॉर्म यूज करो, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस टू ए एम माइनस ए एम क्यूब। ओके, तो अब इसमें अगर स्लोप गिवन है, और जरा चेक करो, क्योंकि हमने ये फॉर्म तो पढ़ा है किस पैराबोला के लिए, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के लिए पढ़ा है ना। तो अगर पैराबोला ऐसा है तो यहाँ से तुम्हें a क्या दिख रहा है, a2 होना चाहिए। तो a2 है स्लोप, यानी कि m की वैल्यू भी 2 है, तो अब ये दोनों वैल्यूज हैं तो तुम इसमें डालोगे, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। क्यों अक्षर? यस मैम, हाँ। ठीक है, तो कुछ और करना ही नहीं है यार, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। करो और देखो आ रहा है या नहीं आ रहा है, फटाफट बताओ। देखो अभी क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x थ्रू 15,12। ठीक है, अभी तुम्हें इस पैराबोला के लिए नॉर्मल लिखना है जो इस पॉइंट से पास हो रहा हो, ठीक है। ये पॉइंट कहाँ पर होगा वो तुम चेक कर सकते हो, जैसे हम चेक करते हैं पोजीशन की कोई पॉइंट किसी कर्व के रिस्पेक्ट में कहाँ पर है। क्या करते हैं, कर्व हमारा क्या है, वाई स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। राइट साइड को 0 कर देंगे, पॉइंट डालोगे इसमें तो 15 का स्क्वायर यानी कि 225 और माइनस का 4 इंटू 12, 4 इंटू 12 मतलब 48। ठीक है, तो डेफिनेटली दिस इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब है दिस पॉइंट लाइज आउटसाइड द पैराबोला। कोई भी पैराबोला अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो दिस रीजन इज इंटीरियर टू द पैराबोला, ठीक है, दिस रीजन इज इंटीरियर पार्ट ऑफ द पैराबोला, ठीक है। बाहर वाला जो रीजन होगा वो एक्सटीरियर टू द पैराबोला हो जाएगा, एंड पॉइंट्स ऑन द पैराबोला जो है दे आर ऑन द पॉइंट, ऑन द लाइन, मतलब ऑन द कर्व, तो दैट इज नॉट एन इशू, ठीक है ना, उस पे तो कर्व 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी होगी कि एक पॉइंट है विच इज से 15,12 आउटसाइड फॉर दिस पैराबोला, और हमें यहाँ से नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है, यानी कि यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करोगे, मतलब एक ऐसी लाइन होगी जो पॉइंट पर, किसी पॉइंट पर परपेंडिकुलर होगी, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगी। तो एनीवे तुम्हें तो अभी बस वो लाइन निकालनी है, वो अपने आप परपेंडिकुलर होगी टू द टेंजेंट, क्योंकि वो नॉर्मल होगा। तो एनीवे अभी तो तुम्हें नॉर्मल की इक्वेशन डायरेक्ट यूज करनी है और एम ढूंढना है। समझ आ रहा है सबको क्या करना है? भाई एक लाइन ही तो है नॉर्मल, जिसके लिए पॉइंट इज ऑलरेडी गिवन, जिस पॉइंट से वो पास हो रहा है, हमें बस स्लोप चाहिए, ठीक है, तो वो निकालो। मैम एक बार ऊपर वाले का आंसर क्या था वो बता दीजिए। ये ओके मैम।
पैराबोला के लिए नॉर्मल हमें लिखना है जो इस पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है। और हमें क्या पता है, हमें ये पता है y इज इक्वल टू माइनस, नहीं माइनस बाद में आएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब इज नॉर्मल, ठीक है, पैराबोला के लिए। जहां पर a क्या दिया है, देखो पैराबोला से हमने a लिख लिया, और हमें ये भी पता है ये जो नॉर्मल है ये 15,12 से पास हो रहा है, तो आप दोनों चीजें साथ में डाल रहे हैं अब इसमें, क्योंकि हमें ये वो नॉर्मल चाहिए जो इस पॉइंट से पास हो, ठीक है। तो क्या लिखोगे, y इज इक्वल टू एम एक्स, ठीक है, तो m के प्लेस, वो सॉरी y के प्लेस पर 12 डाल दिया, ठीक है, x के प्लेस पर 15 माइनस 2 इंटू a इंटू एम माइनस a इंटू एम क्यूब, हमारे पास आ गई क्यूबिक इन m, क्या हो जाएगी क्यूबिक, m क्यूब माइनस 13m प्लस 12 इक्वल टू 0। पर्णिका ठीक लिखा है मैंने, इक्वेशन ठीक है, फटाफट बताओ जल्दी। हाँ ये सब Yes, हो जाएगा, yes, ma'am. साइन साइन वाइन चेक कर लो बस, ठीक है। अब यस मैम यही है। देखो क्यूबिक इन m अगर आ गया तो क्यूबिक के फैक्टर्स पे आते हैं, ठीक है, इसके जो फैक्टर्स होंगे वही हमें m की वैल्यूज मिल जाएंगी। अब सीधी सी बात है, अगर क्यूबिक है तो सबसे पहला फैक्टर कहाँ से ढूंढते हैं, हिट एंड ट्रायल से, और इसको देख के नजर आ रहा है कि अगर m इज इक्वल टू 1 डाल दोगे तो ये सेटिस्फाई करेगा, करेगा ना, 1 Yes, डालोगे ma'am. तो सेटिस्फाई कर रहा है, फाइन। तो इसका मतलब है m माइनस 1 इज वन ऑफ द फैक्टर्स। अब मैंने तुम लोग को एक तरीका सिखाया होगा कि कैसे हम अदर 2 फैक्टर्स ढूंढते हैं ऑफ अ क्यूबिक इक्वेशन, किसी को सिखाया है या नहीं सिखाया, बता दो। Yes, ma'am. AP में सिखाया था. एपी में सिखाया था, एक बार वापस रिपीट कर रही हूँ मैं, ठीक है। हमें जब एक फैक्टर मिल जाता है, ठीक है, तो उस क्योंकि ये क्यूबिक है इसलिए उसको, उस फैक्टर को 3 बार रिपीट करके लिख लो, थोड़ा थोड़ा सा गैप करके। अगर ये 4 डिग्री की इक्वेशन होती तो 4 बार लिख लेते, ओके। तो अभी क्यूबिक इक्वेशन है तो क्यूबिक पे फोकस करते हैं। हमने एक फैक्टर निकाला, एक रूट निकाला, और फिर उसको हमने फैक्टर बना के 3 बार लिख लिया, ओके। अब हमें यहाँ पर जो ये गैप हमने छोड़ा है, यहाँ पर हमें वो वैल्यूज डालनी है जिससे हमें ये इक्वेशन पूरी की पूरी मिल जाए, ठीक है। तो अब पहला टर्म यहाँ का देखो और पहला टर्म यहाँ पे चेक करो। अगर हमें m क्यूब चाहिए फर्स्ट प्लेस पर तो हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, m स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, देखो हमें m क्यूब मिल जाएगा, लेकिन हमें m क्यूब के साथ माइनस का m स्क्वायर भी मिलेगा, ठीक है। नहीं, जब Yes, ma'am. when you multiply these m minus 1 and with m square, है ना। अच्छा अब आप चेक करो कि क्या तुम्हारी इक्वेशन में m स्क्वायर है, नहीं है, इसका मतलब हमें इस m स्क्वायर को यहाँ से हटाना पड़ेगा, एंड फॉर दैट मैंने एक m से मल्टीप्लाई कर दिया एडिशन के साथ, प्लस साइन के साथ। क्यों, क्योंकि ये हमें दे देगा प्लस का m स्क्वायर, तो ये कट के ये चला जाएगा यहाँ से, और माइनस का m और मिल जाएगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, जो तुम्हारी रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है उसमें तो माइनस का 13m है, जबकि हमारे पास तो सिर्फ अभी माइनस m अवेलेबल है। क्या करना पड़ेगा, अब इस लास्ट वाले गैप पे अगर मैं -12 लिख दूं, ठीक है, और मल्टीप्लाई करूं अंदर, तो क्या आएगा, -12m + 12, कांस्टेंट Yes, अपने आप ma'am. आ जाएगा और ये 13 मिल जाएगा। इसका मतलब है हमारे पास फैक्टर्स आ गए। इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो, m minus 1 is common in all the 3 terms and the rest of the terms यानी कि m square plus m minus 12 will give you the other factor, ठीक है। और इसको हम क्या कर सकते हैं, फर्दर फैक्टराइज कैसे, m square plus 4m minus 3m minus 12, m कॉमन तो m plus 4 minus 3 कॉमन अगेन m plus 4, यानी कि द अदर 2 वैल्यूज ऑफ m हमें यहाँ से मिल जाएंगी, ठीक है। तो m की पॉसिबल वैल्यूज क्या आ गई, -4, 1 एंड 3। 3. Yes, तो ma'am. पर्णिका ठीक है, पर्णिका Yes, ma'am. पता था ये. ओके, तो सबको समझ आया। अब हम देखो 3 नॉर्मल्स लिख सकते हैं पासिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है। ये हमारे नॉर्मल की इक्वेशन लिखी हुई थी, इसमें हमने a अगर 1 डाल दिया तो इसको इस फॉर्म में लिख लो। ये क्या लिखा है, y इज इक्वल टू mx माइनस 2m माइनस m क्यूब। अब इसमें m की वैल्यूज डालते जा एंड यू विल गेट ऑल द नॉर्मल्स, ठीक है। एक बार मैं लिख देती हूँ यहाँ पे आंसर। हाँ, तो अगर हमने m की वैल्यू -4 ली तो क्या आ जाएगा, -4x
-4 तो प्लस का 8 -4 तो प्लस का 64। ठीक है, एक बार m इज इक्वल टू 1 ले लो तो 1 लोगे तो x आ जाएगा -2 -1 आ जाएगा, और अगर 3 डालोगे तो क्या आ जाएगा 3x -33। चेक कर लो, सही लिखा है। 3 डालोगे तो ये 3x हो जाएगा, माइनस का 6 माइनस का 27। ठीक है, तो दीज आर द 3 पॉसिबल नॉर्मल्स। यानी कि तुम लोग को एक चीज, मैम हाँ बताओ। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हाँ अभी क्लियर है। मैम आप कुछ लिख रहे हो क्या स्क्रीन में, मतलब कुछ लिखा है अभी तक, मतलब जो था उसके अलावा? हाँ ब्राउन कलर से लिखा है मैंने अभी भी, तुम्हें बताया? मुझे तो ब्लैक स्क्रीन नहीं दिख रही तब से। तो बहुत गलत बात हो रही है भाई। यार अपना डेटा देखो, क्या बताऊँ मैं, वेस्ट मत क्या करो, और तो क्या ही कहूँ कि कहीं तुम। 1 सेकंड थोड़ा ऊपर कीजिएगा बस। हाँ 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 यस मैम हो गया। ठीक है। हाँ तो मैम? देखो, हाँ बोलो। आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है, बताओ। मैं ये पूछ रहा था कि जैसे हम पहले क्यूबिक को सॉल्व करते थे, अगर हमें एक फैक्टर मिल गया तो उसको डिवाइड करके फिर जो क्यूब क्वाड्रेटिक आ रही है उसको नॉर्मली सॉल्व वैसे नहीं कर सकते? वैसे करो, देखो यार मैंने अभी तुम्हें समझाया है ना, तो तुम्हें लग रहा होगा इसमें भी उतना ही टाइम लग रहा है, लेकिन एक्चुअली में इफ यू आर डूइंग इट ऑन योर ओन व्हेन यू नो द मेथड, तो इट विल बी इजीली सॉल्व, मतलब इट विल टेक लेस टाइम देन दैट डिवीजन मेथड। अच्छा मैम, क्योंकि मैम एपी में जब मैं इससे कर रहा था तो मेरे को बल्कि हाँ। उससे ज्यादा टाइम लग रहा था इसमें। अच्छा वो एक्चुअली बस प्रैक्टिस की बात है, मतलब अदरवाइज यू विल फील मतलब कि जगह भी कम लग रही है एंड यू आर डूइंग इट क्विकली। ठीक है, तो वो प्रैक्टिस की बात है बस। ठीक है मैम। और बिकॉज आई एम एक्सप्लेनिंग दिस तो मेरे को थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है, वरना इतना टाइम थोड़ी ना लगता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई आदित्य, क्लास में आ गए हो? चलो कोई नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। भाई ये तो तुम लोग ने समझ लिया कि कैसे हमारे पास नॉर्मल 3 पॉसिबल नॉर्मल मिलेंगे। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन थोड़ा सा दूसरे स्टैंडर्ड फॉर्म पे कर लेते हैं। मैंने बता तो दिया ही है कैसे तुम्हें दिखेगा, कैसे दूसरे स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए नॉर्मल। तो क्वेश्चन है, इफ 2x plus y plus lambda equal to 0 is a normal to the parabola y square is equal to minus 8x, then find lambda. Options are 12, minus 12, 24, minus 24. क्वेश्चन क्लियर है? नॉर्मल, इसके लिए नॉर्मल, हाँ तुम आदित्य तुम ये वाला क्वेश्चन करो, उसको छोड़ दो, उसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है, वरना फिर और पीछे हो जाओगे। तो एनीवे देखो अभी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म दूसरा है, मतलब नॉट दैट y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, दिस इज माय y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x, और इसके लिए मैंने तुम्हें बताया कि नॉर्मल कैसे लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं बताओ भाई? a को माइनस a से रिप्लेस, है ना? चेक करो, देखो ऊपर बताया था, यस मैम। याद है ना? ठीक है, देखो ये बताया था, a को माइनस a से रिप्लेस करोगे तो तुम्हें नॉर्मल मिल जाएगा इस पैराबोला के लिए। अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है तो x और y इंटरचेंज कर दो, और अगर एक्स स्क्वायर माइनस 4ay है तो फिर से इसमें a को माइनस a से रिप्लेस, तो इट इज इजियर टू रिमेम्बर। ठीक है, तो इसको हम याद भी रख सकते हैं और फिर यूज कर लो। हमने क्या किया, नॉर्मल इन टर्म्स ऑफ m फॉर दिस पैराबोला लिखा सबसे पहले। ठीक है, तो कैसे लिखोगे, y इज इक्वल टू, हमें क्या करना है, a को माइनस a से रिप्लेस, तो बड़ी अच्छी सी इक्वेशन आ जाती है, y इज इक्वल टू mx प्लस 2am प्लस am क्यूब, सारे प्लस साइन। ठीक है, सबके फेवरेट होता है प्लस, है ना? ओके, तो अभी हमें क्या पता है, ये जो नॉर्मल है इसका, क्योंकि ये लाइन नॉर्मल है पैराबोला के लिए, तो अब इस लाइन का अगर तुम स्लोप देखो तो कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करो इसको। हमने -2। क्या, हाँ -2 एग्जैक्टली। ठीक है, या तो इसको इस फॉर्म में लिख लो, -2x माइनस लैम्डा। ठीक है, तो अब ये दोनों चीजें तो नॉर्मल को रिप्रेजेंट कर रही है ना, यानी एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, इसका मतलब इनके कोफिशिएंट्स कंपेयर कर सकते हो।
तो यहाँ तो 1 ही है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा m/-2 और दूसरा क्या हो जाएगा 2am + am³। बल्कि ऐसे भी ना लिखो, डायरेक्ट ही लिख सकते हैं यहाँ तो, क्योंकि इक्वल टू में तो 1 ही लिखा है, क्योंकि 1/1 है। m-2 Yes, आ ma'am. जाएगा डायरेक्टली। m की वैल्यू आ जाएगी, हाँ वही, क्योंकि एक m का कोफिशिएंट तो 1 ही है। मतलब मैं बता रही हूँ जिसको नहीं समझ में आया, ठीक है, क्योंकि बोथ आर रिप्रेजेंटिंग नॉर्मल की इक्वेशन। इसका मतलब है इनके कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशन हमने लगा दी a1/a2 b1/b2 c1/c2। ठीक है, यहाँ से हमें m की वैल्यू मिल जाएगी, फिर इन दोनों से तुम्हें क्या मिल जाएगा, लैम्डा। ओके तन्वी, समझ आ गया? मैम थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। यस मैम। ओके, तो चेक कर लो एक बार, 24 आ रहा है। अक्षत, क्लियर है क्वेश्चन? हाँ अक्षत, क्लास में हो? ओके, अब वो शिवांशु की मीटिंग ज्वाइन नहीं हो रही, मतलब बस अभी कितने क्वेश्चन और करेंगे? वाला। यस मैम, यस मैम। ओके, देखो क्वेश्चन है, फाइंड पॉइंट ऑन y² = 4x। हाँ आदित्य, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है, विच इज नियरेस्ट टू 0,3। 1 मिनट सोचो जरा इसको कि क्या करना चाहिए। हमें पैराबोला पे पॉइंट ढूंढना है विच इज नियरेस्ट टू दिस पॉइंट। मैम वो नॉर्मल और पैराबोला का पॉइंट जो होगा, कुछ कुछ सही है। मैम तो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वही पॉइंट होगा। बिल्कुल, डेफिनेटली। अब एक बार समझ लेते हैं, देखो ये तो तुम सबको पता है कि अगर हमें पॉइंट से किसी लाइन के बीच की डिस्टेंस लिखनी होती है तो हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखते हैं। ठीक है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी होती है, क्योंकि इसके अलावा अगर तुम कोई भी डिस्टेंस लोगे तो वो बड़ी होती जाएगी। ठीक है, सबको पता है ये चीज, क्यों पारस? ठीक Yes, है ना? ma'am. हाँ, तो अब करना क्या है इसमें, अब इसके लिए यहाँ पर तो लाइन तो है नहीं, यहाँ तो कर्व है, ठीक है, पैराबोला है, तो अब हम कैसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लें, मतलब नियरेस्ट पॉइंट हो जो हम 0,3 0,3 से नॉर्मल बनाना पड़ेगा पैराबोला पे। 0,3 हमें वो नॉर्मल चाहिए जो 0,3 से पास हो। हाँ मैम, वही तो कह रहा हूँ मैं। हाँ हाँ, सेम थिंग। या फिर हमने क्या किया, हमने एक ऐसा नॉर्मल बनाना है यहाँ पर जो 0,3 से पास हो। 0,3 इज अ पॉइंट ऑन y एक्सिस, राइट? Yes, तो इस ma'am. पॉइंट, ये पॉइंट बेसिकली पैराबोला से नियरेस्ट डिस्टेंस पे कब होगा, अगर तुम इस पॉइंट से नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो वो आंसर हमें क्या मिल जाएगा, दिस फुट ऑफ दिस नॉर्मल इज द आंसर। हमें वही तो पॉइंट ढूंढना है इस पैराबोला पे जो 0,3 से नियरेस्ट हो, है कि नहीं? यानी कि Yes, ma'am. 0,3 से अगर तुम कोई नॉर्मल ड्रॉ करो तो पैराबोला पे जहां पे वो हिट करेगा, दैट पॉइंट इज द रिक्वायर्ड पॉइंट। ओके, तो हमने देखो इसके लिए क्या करा जाए, हमने सबसे पहले नॉर्मल की इक्वेशन लिख दी, से यहाँ पर हमने पैरामीट्रिक फॉर्म यूज कर ली। ठीक है, तो y = -tx + 2at + at³। देखो ये फॉर्म हमने इसलिए यूज किया क्योंकि हमें ये पॉइंट ढूंढना है। बच्चों समझ रहे हो, ये पॉइंट ढूंढना है, Yes, और इस ma'am. पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें किस फॉर्म में पता होते हैं, t के टर्म्स में। ठीक है, तो इस पॉइंट पर अगर तुम नॉर्मल लिखोगे तो ये आ जाएगा, ये हमें पता है, और इस नॉर्मल को हमें कहाँ से पास कराना है, 0,3 से। और अगर हम इसको यहाँ से पास करा देंगे तो तुम्हें वो t मिल जाएगा जिस पॉइंट पर नॉर्मल, मतलब जो पॉइंट फुट ऑफ नॉर्मल होगा। ओके, और इसी लाइन के अलोंग हमें नियरेस्ट डिस्टेंस मिलेगी, या नियरेस्ट होगा पॉइंट फ्रॉम 0,3। ये चीज सबको क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, तो हमने बस क्या कर देना है,
0,3 से पास करा दो इसको, इस नॉर्मल को, तो 0,3 में ये 3 हो जाएगा, ये 0 हो गया और ये बन गया 280। पैराबोला से हमें a की वैल्यू मिल रही है, दिस इज a, दिस इज 1, और ये कितना हो जाएगा 2t प्लस टी क्यूब। ठीक है, दैट मीन्स हमारे पास क्यूबिक आ गई अभी, टी क्यूब प्लस 2t माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से देखो फिर से नजर आ रहा है t इज इक्वल टू वन विल सेटिस्फाई दिस क्यूबिक, तो t प्लस 1 इज वन ऑफ द फैक्टर्स, सॉरी t माइनस 1, t इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि t माइनस 1 इज वन ऑफ द फैक्टर्स, हमने 3 बार Yes, लिख ma'am. लिया फॉर गेटिंग द अदर 2 t की वैल्यूज। तो जरा चेक करो क्या आएगा, यहाँ पे टी स्क्वायर लिखा तो हो गया टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर, यहाँ पे प्लस का टी लिख दिया तो ये प्लस का टी स्क्वायर माइनस टी, और अगर हमें 2t चाहिए प्लस का, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें करना पड़ेगा प्लस का 3, सो दैट हमें ये टोटल वैल्यू क्या मिल जाए 2t, और कांस्टेंट अपने आप आ जाएगा। तो हमारे पास फैक्टर्स आ गए t माइनस 1 और दूसरा आ गया टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 3, और ये ऐसा क्वाड्रेटिक है जिसका d है लेस देन 0। चेक करो, देखो b स्क्वायर माइनस 4ac, Yes, ma'am. Less than 0 है. इसका मतलब है हमें कोई और t नहीं मिलेगा, हमें सिर्फ एक ही t मिलेगा विच इज t इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसका मतलब है फुट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे 1, 2, a1 t1 हो जाएगा। Yes, ma'am. तो 1, 2 is the foot of perpendicular, foot of normal from this point to the parabola. ठीक है, and which is the nearest point from this given point. ठीक है, तो ये बहुत अच्छा एप्लीकेशन है नॉर्मल के लिए, कि नॉर्मल की इक्वेशन से हमें क्या मिल जाता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला काम हो जाता है। ठीक है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ये हम और भी अच्छे से करेंगे क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्व कोई भी हो, मान लो एक लाइन है, एक पैराबोला है, या फिर 2 नॉर्मल है, ठीक है, या 2 सर्कल हैं, तो हर जगह ये नॉर्मल वाला कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होता है उस कर्व के लिए, जो भी कर्व है। ठीक है, तो ये चीजें हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें डिफरेंशिएशन मेथड बहुत अच्छे से, डिफरेंशिएशन में बहुत अच्छा होल्ड होना चाहिए। थोड़ा अभी सा आराम से- पैराबोला खत्म हो गया? नहीं, पैराबोला खत्म नहीं हुआ है, आज की क्लास अच्छा, बस okay. खत्म हुई है। ठीक है, पैराबोला में अभी नॉर्मल की भी कुछ चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो हमें करनी ही करनी है, उसके लिए कोई कंसेशन नहीं है। तो मैम थर्सडे में कहाँ तक आएगा? हम थर्सडे को थर्सडे वाले में तो अब तक वो तो मेरी पहली क्लास से ही, पहली और दूसरी क्लास से ही हो जाएगा। मैम Okay. अगले वीक से जरा आप मतलब जो टेस्ट है तो उसका मतलब टाइम वगैरह थोड़ा देख लेंगे, अगले वीक से एग्जाम स्टार्ट तो थोड़ा मतलब कम स्ट्रेस देना। अच्छा, कम स्ट्रेस दिया जाए। यस मैम। अरे वो जिनके चल रहे हैं उनका